व्हाट्स अप माय वीसीएंस, क्या हाल चाल बच्चे। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो पता है मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखने को मिले कि मैम जब से हमने ऑर्गेनिक पढ़नी स्टार्ट करी है इतने सारे कॉमन नेम्स हैं जो हम ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं और एक टाइम पे ना थोड़ा सा टफ हो रहा है कि इतने सारे कॉमन नेम्स को याद कैसे करना है। एंड ऐसा भी नहीं है कि कॉमन नेम सिर्फ आपके जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर हैं नॉमेनक्लेचर उसी में आते हैं। आपने इतना अगर अब पढ़ लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि जो आपके कॉमन नेम्स है ना वो आपको थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे वो क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, थ्रू आउट आपको कॉमन नेम्स याद करने जरूरी होते हैं, है ना। अब एक अच्छी चीज ये थी कि मैम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, सीधा हम एक पीडीएफ दे दो, हम उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। देखो इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आपको मैं एक पीडीएफ दे दूं कि लो बच्चे दिस इज द पीडीएफ, आप उस पीडीएफ को लो एक बार देखो और फिर वो पता नहीं कहां गई पता ही नहीं चलता। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक चीज की कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट कॉमन नेम्स हैं जो थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हेल्प करेंगे, आज मैं वो आपको याद कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आपने बस एक ही चीज करनी है, एक एक नोटबुक उठा लो, रफ नोटबुक उठा लो एंड एक एक पेन उठा लो। जैसे जैसे मैं आपको सिखाती जाऊंगी वैसे वैसे आपको नेम्स की प्रैक्टिस करते जाना है। लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे तो अच्छा कुछ होता ही नहीं है ना। एंड ये देखो, ये मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी। ठीक है, ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। मुझे 2.5-3 घंटे लगे थे वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे नोट्स को एक जगह पे इकट्ठे करके सारे कॉमन नेम्स। वंस अगेन लेट मी रिपीट, इट इज नॉट जस्ट द नॉमेनक्लेचर चैप्टर। नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, हैलोएल्केन्स, हैलोअरीन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक के कोर चैप्टर्स हैं उन पूरे के पूरे चैप्टर्स में जहां पर भी नेम रिएक्शंस में कुछ ना कुछ रूल्स में जहां पर भी हमारे कंपाउंड्स आते हैं उन कंपाउंड्स के कॉमन नेम को मैं आज आपको याद कराने की कोशिश करूंगी। एंड आई एश्योर यू कि पूरे के पूरे यूट्यूब पे इससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिटसैट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका सिलेबस है, दिस वीडियो इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। बाय द वे, ये जितने भी नोट्स हैं, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको इन सारे नोट्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी। ठीक है, आपको बस वोरा क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके वहां पर एक फ्री बैच आएगा, उस फ्री बैच का लिंक होगा वहां पर। ठीक है, तो वहां से आप सारे के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। सो फटाफट से लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जितने भी कॉमन नेम्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आपको कुछ भी ब्लड नहीं दिखेगा क्योंकि हम एक एक डब्बे पे अच्छे से फोकस करेंगे। ठीक है, देखो बच्चे, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है हमारे चैप्टर का नाम है एल्केन्स। तो ध्यान से सुनेंगे, आपको ना चेन के एंड में खड़े हो जाना है। ये चेन के एंड में आप खड़े हो गए, चेन के एंड के से स्टार्ट हो जाओ, चलना स्टार्ट हो जाओ। जब आप चेन के एंड से चलना स्टार्ट करते हो, अगर आपको सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल नजर आता है, क्या बोला मैंने, चेन के एंड से चलना स्टार्ट किया, ये जो सेकंड लास्ट कार्बन एटम है अगर आपको उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप नजर आया, इसको बोलते हैं आइसो। ये चेन चलती जा रही है, दिख रहा है, चेन चलती जा रही है। चेन के एंड से स्टार्ट करते हुए सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है, इसको क्या बोलेंगे, आइसो। अब सोचो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, 1 2 3 4, तो नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। समझ आ गया। आगे देखो, ये मेरी चेन के एंड से मैंने चलना स्टार्ट किया, चेन के एंड से मैंने चलना स्टार्ट किया, सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप आया, क्या बोलेंगे, आइसो। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो नाम क्या हो गया, आइसोपेंटेन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चे, अगर चेन के एंड से चलते हुए सेकंड लास्ट कार्बन पर आपको 2 मिथाइल ग्रुप नजर आते हैं ना, उसको बोलते हैं नियो। क्या बोलेंगे, नियो। चेन के एंड से स्टार्ट किया, सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप नजर आए, क्या बोलेंगे, नियो। टोटल कार्बन एटम कितने, 1 2 3 4 5, तो पूरा नाम क्या हो गया, नियोपेंटेन। ये बात सबको अच्छे से चमकती है। अब एक एक्सेप्शन आपका वेट कर रहा है, इस एक्सेप्शन को ध्यान से सुनो। अगर मैं आइसो ऑक्टेन की बात करती, सोच के देखो, अगर मेरा टॉपिक होता आइसो ऑक्टेन,
तो मैं स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करती, चेन के एंड से स्टार्ट करते हुए सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप, है ना, और टोटल कितने लगाने थे 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होना चाहिए था, बट दिस इज नॉट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन। ये जो आपको करेक्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बच्चे, आइसोऑक्टेन के अंदर 1 2 3 4 5 देयर आर जस्ट 5 कार्बन एटम्स इन द मेन चेन। समझ आया? जो आपका सेकेंड कार्बन एटम है उस पे 2 मिथाइल हैं, फिर थर्ड को छोड़ दो और फोर्थ कार्बन एटम पर एक मिथाइल है, तो व्हाट विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ आइसोऑक्टेन? 2 2 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। नाम लिख दूं? क्या नाम हो जाएगा? नाम हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। चमक गया? तो आईयूपैक नेम आइसोऑक्टेन का क्लियर है, आइसोऑक्टेन का जो स्ट्रक्चर में घपलेबाजी थी वो भी सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक और नई चीज सीखते हैं, इस नई चीज को भी मेरे साथ सीखना, ठीक है। ये देखो, एक बात बताओ, 1 2 3 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। अगर आपने इसका एक हाइड्रोजन, ये ऐसे था ना, दिस वाज CH3 CH2 CH2 CH3, मान लो मैंने इसके लास्ट कार्बन एटम के एक हाइड्रोजन को हटा दिया, क्या बन गया? CH3 CH2 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 डैश, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको? ब्यूटाइल। अगर सीधे कार्बन से आपने हटा दिया, मतलब लास्ट कार्बन किसी टर्मिनल कार्बन से हटा दिया, इसको बोलेंगे एन ब्यूटाइल। व्हाट विल बी द नेम? एन ब्यूटाइल। अब सोचो, मैंने कहा मैम मान लो मैंने ना ये लास्ट कार्बन एटम नहीं, बट ये किसी बीच वाले कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन हटा दिया, अब बना तो ये भी ब्यूटाइल है, बट मुझे पता है कि ये ऊपर वाले ब्यूटाइल से डिफरेंट है, तो इसका नाम हम पता क्या रखेंगे? देखना जरा, इसका नाम रखेंगे बच्चे सेकेंडरी ब्यूटाइल, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल का मतलब जिस कार्बन का आपने हाइड्रोजन हटाया है वो कार्बन आगे चलकर 2 कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। दोबारा, जिस कार्बन का हाइड्रोजन आपने हटाया वो कार्बन आगे 2 कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, इट इज अ सेकेंडरी कार्बन, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? सेक ब्यूटाइल। एक और चीज सीख लो, मान लो मैंने एक ऐसे कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, एक ऐसे कार्बन से हाइड्रोजन हटाया जो कि आगे चल करके 1 2 3 कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, सो इजंट इट अ टर्शरी कार्बन? यस। टोटल कार्बन एटम 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल लगेगा, इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। आगे चल के क्वेश्चंस करोगे कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराई अल्कोहलिक KOH के साथ, इसके साथ उसके साथ, बताओ क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई एक्वस NaOH के साथ, बताओ क्या होगा? तो वहां फंस जाओगे, वहां तब फंसोगे जब तुमको ये कॉमन नेम्स ना पता हो, इसीलिए कॉमन नेम्स याद करने जरूरी है। तो पहला डब्बा जो था मेरे पूरे नोट्स का, अभी हमने इतना छोटू सा पोर्शन कंप्लीट किया है, बट आई एम श्योर ये क्लैरिटी सभी बच्चों को अच्छे से मिल चुकी है। अब मैं ना क्लास 12th का एक चैप्टर है एल्काइल हैलाइड, उस पर आ जाती हूं, ध्यान से देखेंगे। टॉपिक का नाम एल्काइल हैलाइड। ये देखो, पता है जब भी आपके पास एक कार्बन एटम पे आपने 2 हाइड्रोजन हटा के 2 हैलोजेंस लगा दिए, एक ही कार्बन एटम पे जब 2 हैलोजेंस जुड़े होते हैं ना, उसको बोलते हैं जेम, और 2 हैलोजन है तो उसको क्या बोलेंगे? डाई हैलाइड। तो पूरा नाम क्या हो गया? इसको बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। और ये जो जेम डाई हैलाइड है, अब इसके रूल्स के बारे में अलग से बात करेंगे। हाँ देखो, मैं जितनी भी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज शॉर्ट में मैं आपको सारे के सारे कॉमन नेम्स की डिटेल बता रही हूं। अगर किसी भी बच्चे को एकदम डिटेल में पढ़ना है तो मेरी जो जेई ब्रीफ की वीडियोस हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। उस वीडियो के अंदर आपको हर चीज पूरी डिटेल लेवल पे मिलेगी, क्यों इसका नाम जेम डाई हैलाइड है, क्या इसका आईयूपैक नेम है, क्यों ऐसा है, वो सारी चीजें हम वहां पर करते हैं। अभी का मुद्दा क्या है कि आपको जितने भी कॉमन नेम्स हैं जो बहुत इजीली पेपर में पूछे जाते हैं वो हमें मुंह जुबानी याद होने चाहिए। तो अगर एक कार्बन एटम पे आपके 2 हैलोजेंस हैं उसको क्या बोलेंगे? जेम डाई हैलाइड। अब यहां ध्यान से देखो, क्या ये इथेन से बना हुआ डाई हैलाइड है?
CH3 इज द मेजर यूनिट, उसके 2 हाइड्रोजन को हटा के डाई हैलाइड बनाया, इसको बोलते हैं बच्चे इथिलीडीन क्लोराइड। क्या बोलते हैं? इथिलीडीन क्लोराइड। समझ आया? अब एक और चीज देखो, ये वाला नजर आ रहा है, नीचे वाला स्ट्रक्चर ये नजर आ रहा है, ये भी इथेन के एक एक हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन लगाया। जब अगल बगल वाले कार्बन पे हैलोजन लगाते हैं बच्चे, उसको क्या बोलते हैं? विसिनल। ओ इसको मेरे को कलर करना था, क्या बोलेंगे इसको? विसिनल, विस डाई हैलाइड। अब देखो ये बनता पता है कैसे है? ये बनता ऐसे है कि आपके पास इथिलीन था, इथिलीन के डबल बॉन्ड को तोड़ के एक एक हैलोजन लगा दिया, तो इसका नाम क्या निकल कर आया? इसका कॉमन नेम है इथिलीन डाइक्लोराइड। भूलना नहीं है, ऊपर वाले को बोलते थे इथिलीडीन क्लोराइड, वहां डाई नहीं आता, इसको बोलते हैं इथिलीन डाइक्लोराइड। समझ आ गया? ये एनसीईआरटी के लिए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से करना है। अच्छा, कुछ हमारे बड़े कॉमन से सॉल्वेंट्स होते हैं, है ना, उनको भी फटाफट से कर लेते हैं, ये तो सभी बच्चों को आते हैं। CHCl3 क्या होता है? अच्छा यहां से दिख रहा है, CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। CHI3 क्या होता है? आइडोफॉर्म। नजर आ गया? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये भी क्लियर है। अब मेरे पीछे ना कुछ छुप गया है, विच इज ये 2 सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट का नाम है CH2Cl2, नजर आ रहा है? CH2Cl2, ये रहा। CH2Cl2 में दिस इज था एक मीथेन, CH4 मीथेन था, मीथेन के 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन लगा दो, तो क्या बन गया? डाई क्लोरोमीथेन। ये एक अच्छा सॉल्वेंट है जिसको हम बोलते हैं DCM। क्या है? डाई क्लोरोमीथेन, DCM। ये सारी चीजें जो अभी तक मैंने कराई हैं ये एनसीईआरटी में गिवन है। एक नई चीज बताती हूं जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बच्चे, इस सॉल्वेंट को बोलते हैं वेस्ट्रॉन। इसको तुम ना भी याद रखो तो चलेगा, बस ये एडिशनली बता रही हूं, इसको बोलते हैं वेस्ट्रॉन। वेस्ट्रॉन मतलब CHCl2, CHCl2, बिल्कुल जैसे ऐसे क्लोरोफॉर्म का बड़ा भाई जैसा दिख रहा है। क्लोरोफॉर्म में क्या था? CHCl3 था। वेस्ट्रॉन में अब तुम क्लोरोफॉर्म का बड़ा भाई बोल दो या डाइक्लोरोमीथेन का बड़ा भाई बोल दो, इट इज ओके। तो एक CHCl2 एक और CHCl2 आपस में जुड़े हुए हैं, इस सॉल्वेंट का नाम है वेस्ट्रॉन। ये बहुत कम पेपर में आता है, बट स्टिल अब पढ़ रहे हैं तो कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए तुमको ये पढ़ा दिया। ठीक है, दूसरा डब्बा कंप्लीट है। तीसरे डब्बे पे आ जाओ। तीसरे डब्बे का नाम है अल्कोहल। ध्यान से सुनेंगे। एक बात बताओ, चेन के एंड से स्टार्ट करते हुए सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल आया, इसको आइसो बोलोगे? बोलोगे ना? और कितने कार्बन एटम्स है? 3, और है ये अल्कोहल। इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब बिना इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के नाम के तुम अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चंस में तो ये पूछा जाता है, तो ये आना चाहिए। उस टाइम सोचना नहीं है कि अरे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या था, बस आइसो मतलब चेन के एंड से स्टार्ट करते हो, सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल, और अल्कोहल था तो एक OH लगा दो। आगे देखो, चेन के एंड से स्टार्ट करते हुए सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल, क्या है? आइसो। कितने कार्बन एटम है? 4, क्या बन गया? ब्यूटाइल, और एक OH है तो क्या नाम हो गया? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। समझ आया? आगे देखना। अब ये मेरे साइड में तुम्हें दिख रहा होगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने फर्दर कार्बन एटम से जुड़ा है? 1 2 3। टोटल कार्बन एटम्स कितने? 4। तो क्या इसको टर्ट ब्यूटेनॉल नहीं बोल सकते या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं बोल सकते? बस वही तो बोला है। समझ आ रहा है? आगे देखो एक और दिख रहा होगा मेरे पीछे, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन एटम से जुड़ा है? वो कार्बन टोटल 2 कार्बन चेन से जुड़ा है। तो क्या ये जो बीच वाला कार्बन एटम है तुमको सेकेंडरी नहीं नजर आ रहा? आ रहा है ना? सो क्या मैं इसको सेक ब्यूटाइल अल्कोहल बोल सकती हूँ? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ऊपर वाला क्या हो गया? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसको टर्शरी ब्यूटेनॉल बोल सकते हैं। अब यहां पर OH की जगह Br होता तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोल देती। समझ आ गया? चलो, अल्कोहल की भी कहानी खत्म हो चुकी है, आगे चलते हैं। ये बीच वाला सेक्शन नजर आ रहा है, कोई सेक्शन छोड़ेंगे नहीं। तो मैं कह रही हूं ना, आज के इस सेशन के माध्यम से तुम्हारी ना पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी नाम है सब कुछ कवर हो जाएंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा पता है, अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी क्लास ली और क्लास में ना एक अच्छे बच्चे से मैंने सवाल पूछा। मैंने कहा एसिटिलीन की
रिएक्शन कराओ ब्रोमीन के साथ, बताओ क्या बनता है। पता है उस बच्ची ने गलत आंसर दिया। क्यों गलत आंसर दिया? बिकॉज द प्रॉब्लम वाज उसको एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं याद था। तो ध्यान से सुनेंगे। क्या सभी बच्चे जानते हैं C2H4 इथीन होता है, C2H2 क्या होता है? इथाइन होता है। इथीन का ही दूसरा नाम होता है बच्चे इथिलीन, और इथाइन का कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। इन दो में बहुतों को कंफ्यूजन है। अभी भी मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना किस किस को इथिलीन और एसिटिलीन में प्रॉब्लम थी। इथीन का दूसरा नाम था इथिलीन, इथाइन का दूसरा नाम है एसिटिलीन। समझ आ गया? आगे देखिए, थोड़े से अल्कोहल्स को और आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरे पास दो कार्बन एटम है और दोनों एक एक कार्बन एटम पे OH OH है, ठीक है, CCOH दो कार्बन एटम है और दोनों के आजू बाजू कार्बन एटम पे OH है। तो सोचो क्या ये विसिनल हुआ या जेमिनल हुआ? जेमिनल तो नहीं हुआ, क्योंकि जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे दो OH होने थे। दो अगल बगल वाले कार्बन पे OH है, मतलब ये विसिनल है। इसका कॉमन नेम होता है इथिलीन ग्लाइकोल। बहुत सारी बुक्स में इसको इथिलीन नहीं लिखते, यू कॉल इट जस्ट ग्लाइकोल। बट ऐसे नहीं लग रहा, देखो इस इथिलीन को एक डबल बॉन्ड को तोड़ के OH OH लगा दे, क्या बन गया? इथिलीन ग्लाइकोल। तो रट्टे नहीं मारने। द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज नॉट टू मेक यू मग अप ऑल द कॉमन नेम्स। पता है 200 से ऊपर कॉमन नेम्स होंगे, तो अगर मैं मगअप करवाने बैठी या तुम मगअप करने लगे तो बहुत टफ हो जाएगा, कर भी नहीं पाओगे, गिव अप कर दोगे। वो होता ही हमेशा ही ऐसे होता है कि PDF डाउनलोड करी, एक दिन तो शौक शौक में 4-5 पढ़े, अगले दिन PDF ही गायब है। तो वो नहीं करना, सीखना है कि इथिलीन ग्लाइकोल कहां से आया, इथिलीन ग्लाइकोल के बड़े भाई को क्या बोलूंगा। देखो अब मान लो मेरे पास 3 कार्बन एटम है, दिख रहा है 3 कार्बन एटम है, हर कार्बन एटम पे एक एक OH 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 लगा दिया, इसको बोलते हैं ग्लिसरोल। जो सोप वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ते हो, दिस इज ग्लिसरोल, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आगे देखो और समझो बच्चे, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है ना, ये देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन नजर आ रहा है। भाई मैं पहली बार इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर रही हूं, तो थोड़ा इधर जा रही हूं तो पता नहीं चल रहा कब इधर जाना है, तो ऐसे बुरा नहीं मानना, धीरे धीरे मुझे आदत हो जाएगी। बट देन आई थॉट कि इस तरीके से अगर मैं तुम्हें सारे के सारे नोट्स याद करा दूंगी तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो तुम मुझे बताना कि एफर्ट्स कैसे लगे हैं। ज्यादा हिलडुल होगी वो फर्स्ट सेशन में होगी, सेकंड में होगी, फिर आगे मुझे आदत हो जाएगी, फिर इधर लिखूंगी तो पता है कि इधर देखना है, तो वो थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है ना। देखो जो हमारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है ना, उसको बोलते हैं विनाइलिक। क्या बोलते हैं? विनाइलिक। और जो हमारा डबल बॉन्ड, ये देखो इसको बोलते हैं विनाइलिक। और जो हमारा डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन होता है ना, इसको बोलते हैं एलाइलिक। क्या बोलते हैं? एलाइलिक। तो सुनो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर OH है, इसका नाम क्या हो गया? विनाइल अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल। समझ आया? और देखना जरा, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पर OH है, डबल के बाजू वाले कार्बन पर, तो इसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एलाइल अल्कोहल की HBr के साथ रिएक्शन कराओ, बताओ क्या बनेगा, कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। बट ये क्वेश्चन है हैलो एल्केन्स हैलोरीन्स का, बच्चा वहां फंसता क्यों? क्योंकि उसको एलाइल अल्कोहल ही नहीं पता होता। समझ आ गया? तो ये कॉमन नेम भी अच्छे से याद हो गए। आगे बढ़िए, अब मैं ना ये वाले डब्बे पे आ जाती हूँ। ईथर दे रखे हैं और अल्फा बीटा नेप्थॉल दे रखा है। सुनो सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुम्हें ROR नजर आ रहा है? इतना तो पता है कि मैम इसको ईथर बोलते हैं, है ना। बेंजीन पे जब OCH3 जुड़ता है, इसको बोलते हैं एनीसोल। क्या बोलते हैं? बेंजीन पे OCH3 का जुड़ना, मतलब सिंपलेस्ट ईथर ऑफ बेंजीन, क्या नाम है? अब सिंपलेस्ट ईथर होगा तो ABCD वाला ईथर होगा ना, बचपन वाला ईथर होगा, इसका नाम है एनीसोल। कैसे भी याद कर लो, सिंपलेस्ट ईथर, ईथर से याद आएगा E, और सबसे सिंपल ईथर A से स्टार्ट होगा, एनीसोल। ठीक है, अब इसकी वैसे इसका नाम एनीसोल है, इसके पीछे एक रीजन है, बट अब वो रीजन को नहीं समझना यहां पर बैठ के, इसका नाम है एनीसोल, बात खत्म, यही पेपर में काम आता है। अब ध्यान से देखो, इसको तो दो बेंजीन रिंग्स जॉइन टुगेदर इज नोन एज नैप्थलीन, राइट। ये देखो, अगर नैप्थलीन के समझो इस या इस पोजीशन पर, ये 4 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं,
अगर नैप्थलीन के इन किसी भी 4 डॉट्स में तुमको एक OH नजर आता है, उसको बोलते हैं अल्फा नैप्थॉल। अगर नैप्थलीन के इन 4 पोजीशन पे तुम्हें OH नजर आता है, इसको बोलते हैं बीटा नैप्थॉल। तो क्या तुमको स्ट्रक्चर दिख गया? दिस इज अल्फा नैप्थॉल, दिस इज बीटा नैप्थॉल। आगे चल के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ये चीज आपका वेट कर रही है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो। C6H5COOH क्या था? बेंजोइक एसिड। तो जब C6H5CO पे एक NH2 चिपका दोगे, इसका नाम है बेंजामाइड। बेंजामाइड मतलब बेंजीन का अमाइड, अमाइड मतलब CONH2। तो पूरा नाम क्या हो गया? बेंजामाइड। अब ध्यान से देखो, सुपर 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 इंपॉर्टेंट है जो मेरे सामने नजर आ रहा है, ये एक एनहाइड्राइड है। अब मैम एनहाइड्राइड क्या होता है देखना जरा। एनहाइड्राइड क्या होता है, चलो बच्चों को बताएं। RCOOH। एक और बनाओ, RCOOH। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब तुम गर्म करते हो तो देखो पानी निकल जाएगा, क्या बन गया? RCOOCOR। इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्योंकि बेंजोइक एसिड से बना हुआ एनहाइड्राइड है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एनहाइड्राइड। C6H5COO C6H5 क्या बन गया? बेंजोइक एनहाइड्राइड। समझ आया? यहां तक सबको कॉन्फिडेंस आ रहा है? देखो मेरे साथ साथ लिखोगे तो फायदा है। मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए अब पता नहीं 12-13 साल हो चुके हैं, और पढ़ते हुए तो पता नहीं और कितने साल, 10 साल तो मैंने भी पढ़ी होगी। तो अब काफी टाइम हो चुका है केमिस्ट्री से रिश्ता बनाए हुए, ठीक है। बट आपको ये रिश्ता इतना लंबा नहीं चढ़ाना। आपका जितना पेपर को टाइम रह गया तब तक आपको केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए, है ना। तो आप कोशिश ये करें साथ साथ लिखो, क्योंकि जितना लिखोगे, जितना समझ समझ के रिवाइज कर करके कनेक्टिंग द डॉट्स कर करके केमिस्ट्री सीखोगे, उतना सब्जेक्ट अच्छा लगेगा, उतना सब्जेक्ट स्कोरिंग लगेगा। बट अगर तुम सोच रहे हो कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रट्टा रट्टा, कितना याद करेंगे, इट्स नॉट रट्टा, इट्स देयर इन योर माइंड। तुमने सोचा रट्टा है, तुम रट्टा मारने की कोशिश करोगे, होगा नहीं। तो रट्टा रट्टा नहीं है, समझ समझ के करोगे तो हो जाएगा। चलो एसिड डेरिवेटिव पर आ जाते हैं। सबसे पहले यूरिया के बारे में मैं बात करती हूँ। यूरिया का आई थिंक सभी को स्ट्रक्चर पता है। यूरिया इज NH2CO NH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन, आपको आना चाहिए। आगे देखना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर साइनाइड लगा हुआ है, इसका क्या नाम होगा? डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या था? विनाइल। क्या इसको विनाइल साइनाइड कह दें? और जब आप आगे चलकर पॉलीमर्स चैप्टर पढ़ते हैं तब मैं आपको सिखाती हूं, इसका एक पॉलीमर बनेगा जिसको पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं, पैन बोलते हैं, इसी की पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो इसका एक और कॉमन नेम है जिसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। विनाइल साइनाइड को ही क्या बोलते हैं? एक्राइलोनाइट्राइल। समझ आ गया? क्लियर है? आगे देखिए, पता है ऑर्गेनिक में बहुत सारे बेसेस होते हैं, है ना। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस, इसका नाम है ग्वानिडीन। क्या नाम है? ग्वानिडीन। ग्वानिडीन ये आपके जीओसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है बताओ इनमें से सबसे अच्छा बेसिक कौन है, तो ग्वानिडीन। ग्वानिडीन में आपने क्या करना है? बीच में कार्बन को बिठाना है। कार्बन तीनों नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, तो 2 नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू और 1 नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड के थ्रू। सामने देखें स्ट्रक्चर, कार्बन सेंटर में है, 3 नाइट्रोजन से जुड़ना है, तो 2 नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू और 1 नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड के थ्रू। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिडीन। आता है पेपर में? बिल्कुल आता है। मगर अगर नहीं पढ़कर जाओगे तो डर लगेगा, हाय ये कौन सा मॉलिक्यूल आ गया। ये वही कॉमन नेम्स है मॉलिक्यूल के, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक आपने पढ़ रखा होगा, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं है, कभी कभी पेपर में झलक दिखा जाता है। इसको बोलते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर। मतलब एसिटिक एसिड से बना हुआ एस्टर इज एसिटो एसिटिक एस्टर। देखना एसिटिक एसिड है CH3COOH, ठीक है। क्या था? CH3COOH। अब उसका एस्टर बनाना है और वो भी इथाइल लगा दो, तो देखो इथाइल, इथाइल, एसिटो एसिटेट, इसी को बोलते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर। डरावना नहीं है, कहो तो मैं दोबारा समझा देती हूं, इट इज नॉट डरावना, बट थोड़ा सा समझो तो अच्छा लगेगा। एसिटो एसिटिक एस्टर, जिसका दूसरा नाम है इथाइल एसिटो एसिटेट। अब टुकड़े में समझो, एल्काइल एल्केनोएट एस्टर होता था ना, इथाइल इथेनोएट, तो वही है। देखो पहले था एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड था।
एसिटिक एसिड के H को हटा करके R लगा दो तो क्या बन गया, CH3COO C2H5, ये बन गया इथाइल एसीटेट बन गया हमारा, इथाइल एसीटेट। और उसमें भी एक एसिटो ग्रुप लगा दो, मतलब इस वाले कार्बन का दिखाई दे रहा है, इस वाले कार्बन का एक H हटा करके CH3CO लगा दो, इसको बोलते हैं इथाइल एसिटो एसीटेट। 3 टुकड़े में नाम है, चमका। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, बट आई एम श्योर यहां तक सबको क्लियर हुआ है। अब जीओसी में एक चैप्टर पढ़ते हो ना, ऑर्गेनिक में एक चैप्टर पढ़ते हो जीओसी, जिसमें हकल्स रूल पढ़ते हैं। वो पूछता है बताओ कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, पूछता है ना। और वो ऐसे भिन्न भिन्न स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दे देता है। इनका नाम है, क्या नाम है, सबसे पहले समझते हैं। एक टॉपिक होता है बच्चे जिसको बोलते हैं एलीन। एलीन का मतलब है डबल बॉन्ड का साथ साथ होना। नजर आ रहा है, ये देखो डबल बॉन्ड मैंने साथ साथ लगा दिए, दे आर नोन एज एलीन। अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता, सी डबल बॉन्ड सी, फिर सी सिंगल बॉन्ड सी, फिर सी डबल बॉन्ड सी, फिर सी सिंगल बॉन्ड सी, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स, मतलब कॉन्जुगेशन में है। अब ये देखो, अब इन एक था एलीन, ये एलीन की कहानी समझ आ गई ना कि आपके डबल बॉन्ड साथ साथ हैं। ये जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन की बात करी, अगर वो कॉन्जुगेटेड एल्कीन साइक्लिक सिस्टम में है तो इनको बोलते हैं एन्यूलीन। क्या बोलेंगे, एन्यूलीन। दो अलग चीजें हैं, एक है अलीन्स, अलीन्स मतलब दो 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 तीन डबल बॉन्ड साथ साथ साथ, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, ये एलीन्स हैं। एक है एन्यूलीन, एन्यूलीन मतलब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड वन आफ्टर द अदर इन अ रिंग। तो देखो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले कॉन्जुगेटेड एल्कीन को इन अ साइकिल क्या बोलते हैं, 6 एन्यूलीन। क्लियर हुआ। 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन अ साइकिल को बोलते हैं 8 एन्यूलीन। जब आप उन चैप्टर्स में जाएंगे, जब आप जीओसी में जाएंगे तो इसकी डिटेल आप जीओसी में सीखेंगे। अभी पर्पस है कि कैसे, व्हाट इज 10 एन्यूलीन, मुझे पता होना चाहिए। साइक्लिक सिस्टम होगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला। 12 एन्यूलीन मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला। 14 एन्यूलीन मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम। समझ आ रहा है। 16 एन्यूलीन मतलब 2 2 4 6 8 10 12 14 16 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही 18 एन्यूलीन है, नजर आ गया। ऑल एलीन्स एंड एन्यूलीन्स कंबाइंड टुगेदर भी क्लियर हो गया है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब है एल्डिहाइड कीटोन्स। पता है पूरी ऑर्गेनिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स है वो इसी चैप्टर के हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन। मेरी तीनों स्लाइड में इस एल्डिहाइड कीटोन्स के नेम्स तो भरे पड़े हैं। सबसे पहला नाम है बच्चे, इसको बोलते हैं एसीटोन। नेल पेंट रिमूवर CH3CO CH3, दैट इज एसीटोन। अगर आपने एक CH3 को हटा दिया, दिख रहा है, इस CH3 को हटा दो और इसकी जगह बेंजीन लगा दो, इसको बोलेंगे बच्चे एसीटोफिनोन। क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन। दोनों ही CH3 को गायब कर दो और दोनों जगह बेंजीन लगा दो, इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। क्लियरिटी होनी चाहिए, एसीटोन, एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन। ठीक है, आगे बढ़ो। ये दो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं नजर, बायोमोलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज। खैर जिस दिन बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगी, अगर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना हो ना डिटेल में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख जरूर देना, ऐसे ही बायोमोलिक्यूल्स को डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो ग्लूकोज को पता याद कैसे रखवाती हूं मैं, ये देखो पहले CHO लिखा, दिस इज अल्फा हाइड्रो, दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और कीटोन होता है पॉलीहाइड्रोक्सी, फ्रक्टोज होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। देखो मैं बच्चों को ऐसे याद कराती हूँ, देखो पहले CH2OH नीचे, CHO ऊपर, फिर ये ट्रिक होती है OH OH HOH। क्या बोलेंगे मेरे साथ साथ, OH OH HOH, OH OH HOH, OH के सामने H, OH के सामने H, H के सामने OH, OH के सामने H, बात खत्म। समझ आया। तो ग्लूकोज क्या था, CHO ऊपर, CH2OH एट द बॉटम, OH OH HOH, OH OH HOH, 4 बार बोलो, अपने आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। फ्रक्टोज में कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, देखना जरा, कलर्स थोड़े से सुंदर ले लेते हैं। फ्रक्टोज में देखो क्या करना है, फ्रक्टोज में इट्स अ कीटोन, इट्स अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो C डबल बॉन्ड सेंटर में बनाया, CH2OH ऊपर बनाया, CH2OH नीचे बनाया, सब कुछ सेम, जैसे बना रहे थे सब कुछ सेम। फिर वही
OH OH H, अब ऊपर OH बनाने की जगह नहीं है, छोड़ दो। तो ग्लूकोज क्या था? OH OH H OH। फ्रक्टोज क्या है? OH OH H OH, बनाना नहीं है। समझ गया सबको अच्छे से? चलिए अब ये जो लेफ्ट में तुम्हें दिख रहे हैं ना भाई साहब, बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं, सुपर 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 गुड, ध्यान से सुनना बच्चे। सबसे बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। मान लो तुम्हारे पास है C डबल बॉन्ड C, तुम्हारे पास क्या है? C डबल बॉन्ड C, उसके ऊपर तुमने चिपकाया CHO। दोबारा सुन लो, C डबल बॉन्ड C और तुमने चिपका दिया CHO, इसको बोलते हैं एक्राल्डिहाइड। अगर मानते हो कि मैम ऑर्गेनिक ढंग से पढ़ा रही है और हमें समझ आ रही है, तो इसको याद रखना जरूरी है, पेपर में आएगा। C डबल बॉन्ड C पे CHO इज एक्राल्डिहाइड। अभी आओ जरा एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड्स कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में फिर नेम रिएक्शंस आएंगी, एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन, ये सारी चीजें वहां ये सब काम आता है। तो C डबल बॉन्ड C के ऊपर CHO इज एक्राल्डिहाइड। आगे देखो, C डबल बॉन्ड C के ऊपर CHO क्या था? एक्राल्डिहाइड। अब उसी C डबल बॉन्ड C पे एक और CH3 लगा दो, इसको क्या बोलते हैं? क्रोटनल्डिहाइड। एक्राल्डिहाइड का बड़ा भाई है क्रोटनल्डिहाइड। क्या है नाम? क्रोटनल्डिहाइड। मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, दैट्स ओके। इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है, याद कैसे रखना है, कौन किसका बड़ा भाई, कौन किसका छोटा भाई है, क्या किसमें रिलेशन है, ये सब सीखना है, ठीक है? तो ये दो भी हो गए। आगे देखें जरा, CHO दो CHO आजू बाजू में जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। क्या बोलेंगे? ग्लाइऑक्सल। CHO ग्लाइऑक्सल। आगे चल के कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम निकल के साथ रोजी रेड PPT बनता है, तब कहां से लाओगे डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम का स्ट्रक्चर? यहां से आएगा। तो ग्लाइऑक्सल क्या है वो सीखो। आगे पता है, अभी हम बायोमोलिक्यूल्स में एक चैप्टर, एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं अमीनो एसिड। जो हमारा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है उसका नाम होता है ग्लिसरल्डिहाइड। क्या नाम होता है? ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड मतलब ऊपर CHO, नीचे CH2OH और बीच में आएगा CHOH। खैर ये बायोमोलिक्यूल्स में और डिटेल में सीखोगे, बट ओवरऑल इट इज CHO, CH2OH नीचे एंड CHOH। अब ध्यान से देखो, ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है, ये जो बीच वाला कार्बन है, दिस इज द, what should I say, this is the naturally occurring amino acid। ये हमारा naturally occurring अच्छा अमीनो एसिड बोल दिया मैंने इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, आई टेक माय वर्ड्स बैक। ये है ग्लिसरल्डिहाइड, मेरे दिमाग में ग्लाइसिन चल रहा है, सो दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड। मैं आपको बताती हूँ, जो वो याद है एक बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में एक हम ट्री करते हैं, ग्लूकोज, मैनोज, राइबोज, अरिबनोज, लिग्जोज, एलेक्सोज, ब्ला 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 ब्ला, वो बायोमोलिक्यूल्स का एक पार्ट है। उसमें जो सबसे स्टार्टिंग हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। ये CHO, देखो ध्यान से, यहां पर क्या है? CHO, नीचे है CH2OH और बीच वाले कार्बन पे है OH। दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है? अब ये देखो, ग्लिसरल्डिहाइड का ही एक बड़ा मॉलिक्यूल, बड़ा भाई है ग्लूकोज, बिल्कुल वैसे। दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो ग्लिसरल्डिहाइड कोई बड़ा 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 करेंगे, ग्लूकोज बनेगा। खैर ये चीज हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाइए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसको बोलते हैं एसिड। HCOH सभी बच्चों को पता है, फॉर्मिक एसिड, जो चींटी काट जाती है एंड की स्टिंग में जो एसिड होता है दैट इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है? अब मैं आपको ना डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम बताऊंगी, आई एम श्योर आप बच्चों ने सीख भी रखे हैं पहले। इट इज ओम्स गैप। ओम्स गैप, क्या याद रखना है? ओम्स गैप। O का मतलब है ऑक्सैलिक एसिड, इट इज सिंपल कार्बोक्स, मतलब सबसे पहले फॉर्मिक एसिड आपने सीख लिया, चलो फॉर्मिक एसिड को साइड में रखो। O का मतलब है ऑक्सैलिक एसिड, दैट इज सिंपलेस्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। दो COH ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ओम्स, फिर आएगा M से आता है बच्चे मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड मतलब 3 कार्बन एटम वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन एटम्स है? 3। OMS, S का मतलब है सक्सीनिक एसिड, 4 कार्बन एटम वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। COH बीच में 2 कार्बन, समझ आ रहा है? फिर आता है G, मतलब ग्लूटैरिक एसिड। नजर आया? ग्लूटैरिक एसिड 2 डाई कार्बोक्सिलिक, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है मगर टोटल एटम्स कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5।
फिर है ए, ओम्स गैप। ए का मतलब है 6 कार्बन एटम वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, टोटल कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6। इसको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर ओम्स गैप के थ्रू आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण करते हैं। ठीक है, एक आपको हाल ही में एक सवाल पूछा गया था, इन्होंने कह रहे इनमें से कौन सा ऐसा एसिड है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप नहीं है। वन ऑफ द नेम दैट दे गेव वाज पिक्रिक एसिड। एक नाम जो इन्होंने दिया था वो है पिक्रिक एसिड। अब पिक्रिक एसिड एसिड है बट उसके अंदर COH नहीं है। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। दिख रहा है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पता है फिनोल का जो बेंजीन पे OH है उसका एक अपना नाम है, उसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज कार्बोलिक एसिड। चमका? यहां तक भी चमका? अभी पता मैं बीच में कंफ्यूज हो गई थी, ग्लिसरल्डिहाइड में मैं अमीनो एसिड बोलने लग गई थी, वो ये था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं बच्चे ग्लाइसिन। ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, मतलब आपके पास अमीनो एसिड में एक कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड बनाने हैं, इस पे COOH भी होना चाहिए, ये देखो, इस पे NH2 भी होना चाहिए, ये देखो, एक H होना चाहिए। अब और कुछ लगाने को था नहीं तो हमने एक और H लगा दिया, तो NH2 CH2 COH, दिस इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या नाम है? ग्लाइसिन। यहां तक भी ओके है? चलिए आगे देखते हैं। ये देखो, ये जो 2 नीचे आपको नजर आ रहे होंगे, यहां पर नजर आ रहे हैं ये 2 मॉलिक्यूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? क्योंकि यहां से असर्शन रीजन के सवाल बनते हैं। देखो, मेरे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है विच हैज अ C डबल बॉन्ड C इन बिटवीन। आई हैव अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद अ C डबल बॉन्ड C इन बिटवीन। अगर 2 COH ग्रुप आपके सेम साइड पर हैं, सिस है, इसको बोलते हैं मैलिक एसिड। लुक एट द स्पेलिंग, MALEIC, मैलिक एसिड। अगर आपके 2 COH ग्रुप एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। क्या नाम है इसका? फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक, फ्यूमेरिक। नाउ दे वर डिफरेंट फ्रॉम, ये जो ओम्स गैप में M था, ये था मेलोनिक एसिड। अभी मैंने तुमको क्या कराया? मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, क्लियर? चलिए, एक ये मॉलिक्यूल बीच में छूट कैसे जाएगा, ये तो करना ही पड़ेगा। इसका नाम है लैक्टिक एसिड। नाउ ये वो है जो मिल्क में कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज यू नीड टू रिमेंबर दिस, बिकॉज इससे स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बड़े सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। आपके पास क्या है? यू हैव कार्बन, अरे रे इससे सर्कल नहीं करना था, कलर करना था। मेरे पास एक कार्बन है इन द सेंटर, और मुझे याद रखना है लैक्टिक एसिड एक कायरल कार्बन है, मतलब उस पे 4 ग्रुप अलग अलग जुड़े हैं। सिंस इट इज एसिड तो मेरे को COH लगाना है, बट ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है तो उसी कार्बन पे मुझे OH भी लगाना है, और एक कार्बन है CH3, तो CH3 CHOH COH, यानी कि अब इसका पूरा नाम बताती हूँ, IUPAC नेम तुम मेरे से पहले बताओगे, 1 2 3, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। अब ये मॉलिक्यूल आता है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, बट बच्चे को चमकता ही नहीं है कि भाई वो लैक्टिक एसिड की बात कर रहा था। तो समझ गए, CH3 CHOH COH का क्या नाम है? लैक्टिक एसिड। 3 पन्ने थे मेरे पास, एक खत्म हुआ है, बट इतनी श्योरिटी है कि अगर एक भी तुमने ध्यान से सीखा है ना, तो आज तुम इस सेशन से काफी कुछ सीख कर जाओगे। मैं दोबारा बोल देती हूँ, दिस सेशन इज नॉट लाइक यू हैव कम हियर and you are looking for a PDF. So if you are looking for that PDF, definitely आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, डाउनलोड द PDF। बट मेरे अकॉर्डिंग वो तब तक कामयाब नहीं होती है जब तक आपने उसको प्रैक्टिस ना किया हो। इसका प्रिंट लेके चिपकाने से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा until and unless आपने सीखा हो। और मैं दोबारा बोल रही हूँ, इट इज नॉट, दीज आर नॉट जस्ट द नेम्स ऑफ ऑल द कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सिर्फ नॉमेनक्लेचर में काम आएंगे, ये थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक से जब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज होगी वहां कहीं ना कहीं ये सब काम आएंगे। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा कि लैक्टिक एसिड का सवाल आया फिर ढूंढ रहे हैं यार लैक्टिक एसिड क्या होता है। सो वो एक बार सीख लो, फॉर वंस एंड ऑल आपका काम बन जाएगा। ठीक है,
Now let me talk about the most common questions of aromatic compounds. नाम देख रहे हो, aromatic hydrocarbons के बारे में मैं बात कर रही हूँ. आजकल पेपर में ऐसे बड़े क्वेश्चंस कॉमन हैं कि बताओ इनमें से कितने एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फर है, जिनके अंदर ऑक्सीजन है, जिनके अंदर एनी अदर हेटेरो एटम है अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो वहां स्ट्रक्चर्स आने जरूरी हैं. एक एक करके करते हैं. बेंजीन सबको पता है. 2 बेंजीन को जोड़ दो क्या बन जाएगा? नैप्थलीन. 3 बेंजीन को जोड़ दो क्या बन जाएगा? एंथ्रासीन. बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन. आगे देखिए, मेरे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है जो कि बिल्कुल बेंजीन के जैसे कॉन्जुगेशन वाली है, बट जो 5वीं पोजीशन है उस पे है नाइट्रोजन. इसको बोलते हैं बच्चे पायरोल. क्या बोलेंगे? दिस इज पायरोल. 5 कार्बन मतलब 5 वाली रिंग जिसमें 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन है, इसको बोलते हैं पायरोल. देखो 5 वाली रिंग जिसमें नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं फ्यूरैन. क्या बोलेंगे? फ्यूरैन. और ऑक्सीजन की जगह सल्फर है, इसको बोलते हैं बच्चे थायोफीन. क्या बोलेंगे? थायोफीन. यहां तक सही है. आगे देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अगर मान लो ये जो 5 वाली रिंग थी, जो पायरोल था, पायरोल के बाजू में आपने बेंजीन लगा दिया, इसको बोलते हैं इंडोल. क्या बोलते हैं? इंडोल. पायरोल के बाजू में रिंग, बेंजीन रिंग, दैट इज इंडोल. ठीक है. 6 मतलब टोटल 6 की रिंग है जिसमें से 1 नाइट्रोजन है, दैट इज पिरिडीन, वन ऑफ द वेरी कॉमन ऑर्गेनिक बेसिस. पिरिडीन इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं पिरिडीन. यहां तक ठीक है. आगे देखें, आगे हम बढ़ते हैं. ये 2 मोस्ट कॉमन नेम्स हैं. आई डोंट नो, मतलब जितने भी आप आगे चल के टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, ये दोनों कॉमन नेम्स आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं. एक है बच्चे सल्फानिलिक एसिड, एक है एंथ्रानिलिक एसिड. सल्फानिलिक एसिड मतलब SO3H एंड NH2 आर देयर. बेंजीन पे SO3H एंड NH2 होता है. आगे चल के आप बोलते हैं कि ज्विटर आयन बनाता है. एक है एंथ्रानिलिक एसिड जिसमें SO3H की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 है. 2 नाम सिखाए. सल्फानिलिक एसिड हैविंग SO3H एंड NH2, एंथ्रानिलिक एसिड हैविंग COH एंड NH2. आगे चलकर आप पढ़ेंगे ये ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. क्या होता है ज्विटर आयन? विल बी डीलिंग इन द रिस्पेक्टिव चैप्टर्स. ज्यादा डिटेल के लिए जेई ब्रीफ वाली वीडियोस तुम चेक कर सकते हो, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. आगे हमारे बेंजीन पे तुमने 2 मिथाइल लगा दिए एट ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलीन. जाइलीन इज अ सॉल्वेंट. तुमने बेंजीन पे 2 मिथाइल लगाए एट मेटा पोजीशन, मेटाजाइलीन. तुमने बेंजीन पे 2 मिथाइल लगाए एट पैरा पोजीशन, पैराजाइलीन. इसकी रिएक्शंस आती हैं कि KMNO4 डालोगे तो बताओ क्या बनेगा. अब बच्चे को पता ही नहीं होता कि व्हाट इज पैराजाइलीन, तो क्या KMNO4 डालेगा. समझ गए? तो ये पता होना चाहिए. आगे ये देखना, बेंजीन पे वी, विक्ट्री का साइन बना दीजिए, इसको बोलते हैं क्यूमीन. क्यूमीन मतलब बेंजीन पे विक्ट्री. आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन. बेंजीन पे NO2 लगाएंगे, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन. बेंजीन पे NH2 का नाम है एनिलीन. इनमें से कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम आपको आते हैं, तो उनकी क्विक रिवीजन करें. जो नए हैं उन पे ज्यादा फोकस करें. बेंजीन पे वो अमीन्स चैप्टर है ना, उसमें हम सिखाते हैं. बेंजीन पे N2+Cl-, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. क्या नाम है? BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. ये सब अच्छे थे, हो गए. एक छोटू सा यहाँ पे नाम देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं एज्यूलीन. एज्यूलीन को मैं आपको बनाकर दिखाना चाहूंगी. 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 कार्बन एटम की चेन रिंग आएगी, और जस्ट उसके बाजू में 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स की 7+5 कार्बन एटम्स की जो रिंग्स हैं, जहां पर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होते हैं बच्चे, दैट इज नोन एज एज्यूलीन. क्या नाम है? एज्यूलीन. 7+5 कार्बन एटम्स की रिंग which have double bond in conjugation to make aromatic system, इसका नाम है एज्यूलीन. As of now अगर ये नहीं याद कर सकते हो, that's okay. आगे चलकर जब आप चैप्टर वाइज करोगे तो आपको और अच्छे से ये नाम याद हो जाएंगे. ठीक है. और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आगे बढ़ते हैं. बेंजीन पे हमारे पास 2 OH हैं. एट ऑर्थो पोजीशन इनको बोलते हैं कैटिकॉल. क्या नाम है? कैटिकॉल. 2 OH एट मेटा पोजीशन, रिसोर्सिनॉल. 2 OH एट पैरा पोजीशन,
क्विनोल, अल्कोहल, फिनोल, ईथर क्लास 12th के चैप्टर में बच्चे को सिखाया जाता है। कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनोल। ठीक है, आगे अब देखो अभी क्या सीखा था, अभी सीखा था बेंजीन पे OCH3 को क्या बोलते थे, एनीसोल। बेंजीन पे 2 CH3 को क्या बोलते थे, ऑर्थोमेटापैराजाइलीन। बेंजीन पे 2 OH को क्या बोलते हैं, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनोल, है ना। अब देखो बेंजीन पे CH3 एंड OH अगर एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे, इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रीसोल। याद रखने का तरीका बताऊं, ये देखना जरा, क्रीसोल, ऑल का मतलब तो OH है, क्री से CH3 याद आ रहा है, क्री CH3, तो बेंजीन पे CH3OH एट ऑर्थो पोजीशन ऑर्थोक्रीसोल, बेंजीन पे CH3OH एट मेटा पोजीशन मेटाक्रीसोल, बेंजीन पे CH3OH एट पैरा पोजीशन पैराक्रीसोल। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे, मेरे पास बेंजीन पे OH है एंड CHO है एट अल्फा पोजीशन, बोथ OH एंड CHO, इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। क्लास 12th की नेम रिएक्शन का पार्ट है। बेंजीन पे OH और COOH है, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। बेंजीन पे OH CHO, इसको बोलते हैं, देखो मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा CHO ही है और जो OH है वो साइडर है, साइड सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप है। सो एक है सैलिसल्डिहाइड, एक है सैलिसिलिक एसिड। बेंजोइक एसिड का क्या फॉर्मूला था, C6H5COOH। मान लो मैंने एक और O बीच में चिपका दिया, क्या बन गया, C6H5COOH। इसको बोलते हैं पर बेंजोइक एसिड। एक परऑक्सी बॉन्ड, क्या आपको एक OO बॉन्ड नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं पर बेंजोइक एसिड। यहां तक ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, ये देखिए जब आपके बेंजीन पे 2 COH ग्रुप हैं और दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। आगे चल के सिखाऊंगी थैलिक एनहाइड्राइड, फिर करेंगे थैलामाइड, जिससे निकलेगा थैलीमाइड, जिससे हम पढ़ेंगे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्लास 12th में। तो थैलिक एसिड आना चाहिए। अगर 2 COH एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे हैं, इसको बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड, थैलिक आइसोथैलिक। और 2 COH एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे, इसको बोलते हैं टेरीथैलिक एसिड, थैलिक आइसोथैलिक थैलिक टेरीथैलिक। समझ आ गया, 2 COH ग्रुप ऑर्थो पे थैलिक, मेटा पे आइसोथैलिक, पैरा पे टेरीथैलिक एसिड। हैप्पी, क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन पे CHO एकदम बचपने वाला नाम, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। समझ आ गया, आगे देखें, ये देखो बेंजीन पे COH है, सो दिस इज बेंजोइक एसिड। मगर अगर मेरे COH के साथ में एक CH3 ग्रुप पड़ा है, तो देखना जरा, बेंजीन पे CH3 एंड COH, इसको बोलते हैं ऑर्थोटोलुइक एसिड। ये जो अच्छे लेवल के एग्जाम्स है ना, उनमें ये चीज आएगी। अगर आप मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते, यू कैन स्किप दीज नेम्स, बट बाकी जितने कराए वो आने चाहिए। CH3 एंड COH, दिस इज ऑर्थोटोलुइक एसिड। CH3COH मेटा पे, इसको बोलते हैं मेटाटोलुइक एसिड। CH3COH पैरा पे, इसको बोलते हैं पैराटोलुइक एसिड। क्या सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नाम याद हो गए? मैंने तो गिने भी नहीं है, पता नहीं कितने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नाम हम अब तक सीख चुके हैं। बट दोबारा प्रॉमिस मेरी है, करते तुम जाओ, तुम्हारे को याद मैं करा दूंगी, तुमको याद हो भी जाएंगे। बट तुम्हारे मन में अगर बारी बारी आ रहा है, अरे मैम रटवा रहे हो, मैम नहीं रटवा रही है, और तुमको कहना है मैम रटवा रही है, ठीक है, गिव मी अ बैनर, मैम रटवा रही है, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, यू नीड टू डू देम। इसको याद रखना है, रिटेन करना है। कैसे मैं को रिलेट कर करके तुमको सिखा रही हूँ, टोलुइक, ऑर्थोटोलुइक, मेटाटोलुइक, पैराटोलुइक, तो क्लैरिटी से करना है। चमक रहा है, आगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सोचो 5 एटम्स की एक रिंग थी, जिसमें से एक एटम नाइट्रोजन था। कुछ याद है उसको क्या बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था? उसको हमने बोला था पायरोल। याद आया, दिख रहा है ये, इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, पायरोल। मैंने सारे ही डबल बॉन्ड्स को हटा दिया, मैंने सारे ही डबल बॉन्ड्स को हटा दिया, देखना इसको क्या बोलेंगे, पायरोलिडीन। पायरोल से क्या बना, पायरोलिडीन। याद करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिरिडीन सिखाया था, याद आ रहा है? पिरिडीन की रिडक्शन कर दो, मतलब रिडक्शन कर दो, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि तुम सारे डबल बॉन्ड को हटा दो, सारे डबल बॉन्ड को हटा दो। क्या बन गया हमारे पास, आया पिपरिडीन। पिरिडीन से क्या बना, पिपरिडीन।
यहां तक भी क्लियर है? आगे अभी हमने फ्यूरान किया था, फटाफट से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। क्या था फ्यूरान? ओ और 2 डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड्स को हटा दो, क्या बन गया? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसको बोलते हैं THF, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट जो यूज होता है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। देखना, एक C डबल बॉन्ड C था, ठीक है, इथिलीन था, उसके एक डबल बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन लगा दो, क्या बन गया? ये ऐसी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी सी रिंग बनी, थ्री एटम्स की रिंग बनी, जिसमें वन ऑफ द एटम इज ऑक्सीजन। क्योंकि ये इथिलीन को तोड़ करके ऑक्सीजन चिपका के बना, इसका नाम है इथिलीन ऑक्साइड। क्या नाम है? इथिलीन ऑक्साइड। और इसी को ऑक्सीरेन बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट ऑक्सीरेन। यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट फॉर ऑल द एग्जाम्स, छोड़ सकते हो एज ऑफ नाउ। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो किसी भी एग्जाम में तो आना चाहिए, ठीक है, मतलब अदरवाइज यू कैन स्किप इट, इट इज लेस इंपॉर्टेंट। बट हाँ, जिस बच्चे के लिए एक एक चीज, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कुछ भी छोड़ेगा नहीं। सोच के बताओ, चलो थोड़ा सा टेस्ट ले लिया जाए तुम्हारा, देखते हैं तुमने इतना पढ़ा है तो कुछ आया भी है, गया भी है, अंदर नहीं गया। C डबल बॉन्ड C विद अ CHO, क्या नाम था? फास्ट सोच के बोलो। C डबल बॉन्ड C विद अ CHO, एक्राल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड C विद अ CHO एंड अ CH3, क्या नाम था? क्रोटोनल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड C विद अ CHO एंड बेंजीन, इसको बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड। दालचीनी होती है ना, मम्मी तड़का लगाने में डालती हैं दालचीनी, वो जो खुशबू होती है वो वही सिनेमल्डिहाइड वाली खुशबू होती है, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज थैलिक एसिड? बेंजीन पे 2 COH एट ऑर्थो पोजीशन। अब गर्म करो, पानी निकालो, तो यहां पे बन गया एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एसिड पता होगा तो थैलिक एनहाइड्राइड पता हो जाएगा। अब सोचो, अगर तुमने थैलिक एसिड में से पहले NH2 मतलब तुमने पहले एनहाइड्राइड बनाया, मैंने कहा अब इस O को हटा करके NH लगा दो, इसको बोलते हैं थैलीमाइड। C6H5COO है तो थैलिक एसिड से बना हुआ। थैलिक एसिड से पहले अमाइड बनता है। जिन बच्चों को थोड़ा और डिटेल में जानना है, लो मैं डिटेल में सिखा देती हूँ। ये देखो, यहां से सिखाया जाए, ये देखो, इसका नाम क्या था बच्चे? थैलिक एसिड। इसको गर्म करेंगे, पानी निकलेगा, क्या बन जाएगा? थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बन गया? थैलिक एनहाइड्राइड। अगर मान लो मैंने इसमें अमोनिया डाल दिया होता, ये देखो, इसको बोलते हैं थैलामाइड। क्या बोलते हैं? थैलामाइड। अब इसको गर्म करोगे, अमोनिया निकलेगा, इसको बोलेंगे थैलीमाइड। CONH, क्या बोल देंगे इसको? थैलीमाइड। ये वही स्ट्रक्चर है जो अभी ड्रॉ कर रहा था मैंने, थैलीमाइड। देखिए, और इसी थैलीमाइड के एक हाइड्रोजन को हटा करके Br चिपका दो, हाइड्रोजन को हटा करके Br चिपका दो, इसको बोलते हैं एन ब्रोमो। मतलब बिल्कुल थैलिक एसिड वाला ही कॉन्सेप्ट है, मगर अब थैलिक एसिड ना लेकर के आप ले लो 4 कार्बन एटम वाला। सोचो, चलो तुमसे पूछते हो, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ 4 कार्बन एटम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड? 4 कार्बन एटम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या इसको सक्सीनिक एसिड बोलेंगे? अगर तुमने पानी निकाल दिया, क्या बन गया? COO, COO, सक्सीनिक एनहाइड्राइड बना। सक्सीनिक एसिड से क्या बना? सक्सीनिक एनहाइड्राइड। अब मैंने कहा मैम, अगर मैंने ऐसा लिख लिया होता, क्या तुमको ये सक्सीनीमाइड नहीं नजर आ रहा? और इस N पे मैंने Br लगा दिया, क्या बन गया? N ब्रोमो सक्सीनीमाइड। ये देखिए, N ब्रोमो सक्सीनीमाइड, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं NBS। ये भी आगे चल के अमीन्स चैप्टर में बहुत काम आता है, तो आई एम श्योर ये भी क्लियर है। आगे बढ़िए मेरे साथ, कुछ रिएजेंट्स जिनका नाम फास्ट फास्ट हमें याद करना है। RMgX इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट, सबको पता है। H2O इज वाटर, ROH इज अल्कोहल, CH3COH इज एसिटिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड? फटाफट से, HCOOH इज फॉर्मिक एसिड। NH3 क्या है? अमोनिया। ध्यान से सुनना, NH3 के एक हाइड्रोजन को हटा करके NH2 लगा दो, मतलब ये बन गया N2H4, NH2, NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन।
अगला एक सॉल्वेंट है जिसको बोलते हैं डीएमएस, डाई मिथाइल सल्फाइड। ये सल्फर इन द सेंटर, सल्फर पे 2 मिथाइल लगा दो, दिस इज नोन एज डाई मिथाइल सल्फाइड। एक हम आगे चल के करेंगे डाई क्लोरोकार्बीन विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट CCl2, इसको बोलते हैं डाई क्लोरोकार्बीन। क्या नाम है? डाई क्लोरोकार्बीन। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिएजेंट्स जो हम यूज, मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट जो हम यूज करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंपाउंड विच इज DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DMS एंड DMSO? ध्यान से देखेंगे, ये देखो, सल्फर के ऊपर 2 मिथाइल इज डाई मिथाइल सल्फाइड, सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन है, दिस इज सल्फोक्साइड, और उस पे 2 मिथाइल लगा दो, क्या नाम बन गया? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। तो रटना नहीं है, better understand what is DMS, dimethyl sulfide, what is DMSO, dimethyl sulfoxide। चलो ये भी है बच्चे, इसका नाम है क्राउन ईथर, इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। ऐसे देखो COC बॉन्ड नजर आ रहा है, सो इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम है क्राउन ईथर। इट्स अ गुड सॉल्वेंट, मतलब स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको हिंट देना जरूरी था। 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स, जिसमें से पहले सॉल्वेंट का नाम है DMF। DMF इज डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। सोचो मैम ये रटना है? नहीं रटना भाई, सोचो। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मिक एसिड? HCOOH, यही होता है ना फॉर्मिक एसिड। व्हाट इज फॉर्मामाइड? HCONH2, ये क्या है? फॉर्मामाइड। अब मैंने बनाया है मैम डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, 2 मिथाइल लगा दिए, बन गया HCO, N पे 2 CH3, कहां गया हमारा? ये रहा HCO, N पे 2 CH3, दिस इज डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। क्लियर है? एक और सॉल्वेंट देखिए, एक और सॉल्वेंट का नाम है हम्पा। क्या नाम है? हम्पा। हम्पा मतलब हेक्सामिथाइल, मतलब 6 मिथाइल हैं। फॉस्फोरामाइड, फॉस्फोरामाइड मतलब फॉस्फोरामाइड, फॉस्फोरस वाला अमाइड जैसा दिखना चाहिए। P डबल बॉन्ड O NNN, P डबल बॉन्ड O NNN, और हर N पे 2 मिथाइल लगाओ, 1 2 3 4 5 6, दिख गया? हेक्सामिथाइल, हेक्सामिथाइल फॉर्मामाइड। हटा देती हूं यहां से सब कुछ, दोबारा देख लो, सब कुछ क्लियर है। हेक्सामिथाइल फॉर्मामाइड, अमाइड, PONNN, 6 मिथाइल लगा दो। सो दिस इज हम्पा एंड इट्स अ वेरी गुड सॉल्वेंट। अगेन बहुत कॉमन सॉल्वेंट है जिसको हम यूज करते हैं। अब मैं थोड़े से एक्स्ट्रा नाम भी आपको सिखाने वाली हूं, उन नामों को ध्यान से सुनेंगे बच्चे। एक नाम है हमारा जिसको बोलते हैं अल्फा ब्यूटिलीन। ये मोस्ट, मतलब ये बहुत पुराने जमाने में कॉमन नेम्स होते थे कि जो आपका है तो 4 कार्बन एटम वाला, इसको चुपचाप ब्यूटीन बोल दो। बट नहीं, पुराने जमाने में जब अभी IUPAC अच्छे से डिस्कवर, मतलब नहीं बनाया गया था, तो C डबल बॉन्ड C को पहले पोजीशन पे रखो तो दिस इज अल्फा ब्यूटिलीन, C डबल बॉन्ड C को दूसरे पोजीशन पे रखो, इसको बोलते थे बीटा ब्यूटिलीन, और पहले आइसोब्यूटीन बना दो तो इसको बोलते थे आइसोब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन। यहां तक समझ आ गया? अल्फा मतलब C डबल बॉन्ड C एट अल्फा पोजीशन, बीटा C डबल बॉन्ड C एट सेकंड पोजीशन, और आइसोब्यूटीन को बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? आइसोब्यूटिलीन। ठीक है, आगे पॉलीमर चैप्टर जो अब काफी सारे सिलेबस से हट चुका है, बट इसका पीछा तो हमारा ये नहीं छोड़ेगा। यहां पर हमारे 2 नाम आते हैं बच्चे, एक है आइसोप्रीन, एक है क्लोरोप्रीन। ये देखो, इसको बोलते हैं बच्चे C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इसको बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइईन। इसके सेकंड पोजीशन पे अगर तुमने मिथाइल लगाया तो ये क्या बन गया? आइसोप्रीन। और अगर सेकंड पोजीशन पे Cl लगाया, क्या बन गया? क्लोरोप्रीन। तो क्या बनाना है? 1,3 ब्यूटाडाइन बना लो। अगर सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है आइसोप्रीन, सेकंड पोजीशन पे Cl है, इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्रीन। यहां तक भी डन है? आगे देखिए, अब हमारे पास है देखो C डबल बॉन्ड C के ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड C, क्या मैं इसको विनाइल एसिटिलीन बोल सकती हूँ? क्यों? विनाइल मतलब C डबल बॉन्ड C, तो जब एसिटिलीन के ऊपर C डबल बॉन्ड C लगा, क्या बन गया? विनाइल एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन क्या था? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रोपाइन क्या है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को तो प्रोपाइन बोलते हैं। अब इसी प्रोपाइन को बोलते हैं एलाइलीन।
नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ कभी कभी क्वेश्चंस में यूज कर लेते हैं। एलाइलीन, प्रोपाइन का ही दूसरा नाम है एलाइलीन। चलिए यहां तक भी हो गया है, ये सब भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। तुमने वो क्या कहते हैं मस्टर्ड गैस के बारे में सुना होगा, जो पहले जमाने में युद्ध में यूज होता था। इस मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होता है विच इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी बाय द वे। मस्टर्ड गैस होती है, बच्चे ध्यान से समझेंगे, आपके पास है देखो CH2 इथाइल बन गया, अनदर CH2 एक और इथाइल है, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड बाय सल्फर, ठीक है, और दोनों इथाइल्स के कॉर्नर्स पर है Cl। सो व्हाट इज मस्टर्ड गैस? इट इज सल्फर, दो इथाइल Cl। इसको बोलते हैं मस्टर्ड गैस, जो कि पुराने जमाने में वॉर्स में युद्ध वगैरह में यूज होता था। दिस इज डन। आगे बढ़िए। टीयर गैस, टीयर गैस का सुना, जो क्या कहते हैं आंसू गैस छोड़ी जाती है ना, उस टीयर गैस का फॉर्मूला होता है बच्चे CCl3NO2। एक कार्बन पे तीन खतरनाक क्लोरीन जुड़े हैं और एक NO2 जुड़ा है। स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन दिख रहा है, 3 क्लोरीन जुड़े हैं, एक NO2 जुड़ा है, इसको बोलते हैं टीयर गैस। क्या नाम है इसका? टीयर गैस। सो दिस इज ऑल्सो डन। कुछ कुछ कॉमन नेम्स हैं जैसे CCl2, मतलब अगर आपने इथीन के चारों हाइड्रोजन्स को हटा के 4 Cl लगा दिए, इसको बोलते हैं टेट्राक्लीन, इसको बोलते हैं परक्लीन। ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते, बट मैंने कोशिश करी है कि इन नोट्स में सब कुछ मैं आपको बता दूं कि फॉर वंस एंड ऑल आपको दोबारा मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स के नेम्स ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। सो एवरीथिंग इज देयर, बट हाँ मैं आपको जैसे बता रही हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ को थोड़ा सा भी आप साइड लाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके ये ध्यान से देखेंगे, जो मेरे जस्ट पीछे आ रहा है, एक कार्बन है, उस कार्बन पे दो दो तो मिथाइल ग्रुप हैं और एक एक OH है। दोबारा समझें, मेरे पास क्या दे रखा है, आई हैव CC, मेरे पास CC है और हर कार्बन पे 2 मिथाइल हैं और एक एक OH है, इसको बोलते हैं पिनाकोल। आगे चल के मैं आपको पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट सिखाऊंगी। ये बेसिकली जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको बोलते हैं पिनाकोल। क्या नाम है? पिनाकोल। आगे देखो बच्चे, मेरे पास है C∧C और इस C∧C पे CH2OH जुड़ा है, या आप ऐसे बोले कि मैम मेरे पास मेथेनॉल था विच इज CH3OH, उस मेथेनॉल के एक हाइड्रोजन को हटाकर मैंने C∧C लगा दिया। इसकी प्रोनाउंसिएशन तो भाई मेरे ऊपर से जा रही थी, ठीक है, मैंने बचपन से बोलने की कोशिश करी है बट नहीं याद रहती है, तो इसको बोलते हैं बच्चे प्रोपारगाइल। इट इज यूज्ड, इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड, बट नाम ही नहीं पता होता, ठीक है। चलो आईयूपैक नेम बता दो, 1 2 3, तो 2 मतलब प्रोप 2 आइन कैसे करेंगे देखना, मैं करूंगी 1 2 3, तो 2 प्रोपाइन 1 ऑल या प्रोप 2 आइन 1 ऑल, इसको बोलते हैं प्रोपारगाइल। क्या नाम है इसका कॉमन नेम? प्रोपारगाइल। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस और फॉर योर CBSE और फॉर योर बिटसेट, बट सुपर 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 इंपॉर्टेंट, दीज थिंग्स आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई एडवांस, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अच्छी हाई लेवल चीजें हैं, नहीं इजीली बुक्स में मिलती हैं, तो उनको ध्यान से नोट करते जाएं। आगे पढ़ते हैं। देखिए कहां से पढ़ाएं, ये देखो बेंजीन पे O और CH3 का क्या नाम था, सोचना जरा। बेंजीन पे O और CH3, मैम इसको तो एनिसोल कहते थे ना। अब एनिसोल का बड़ा भाई बेंजीन पे O और CH2CH3, इसको बोलते हैं फेनिटोल। एनिटोल, फेनिटोल। अब याद रहेगा, ऐसी फेनिटोल याद कराने को बोलती तो नहीं हो पाता, बट अभी हमने सीखा बेंजीन पे OCH3 इज एनिसोल, तो बेंजीन पे OCH2CH3 इज फेनिटोल। ओके अब ये जो छोटू सा मॉलिक्यूल आप यहां पर देख रहे हैं, ये मेसिटाइल ऑक्साइड नजर आया? ये जो मॉलिक्यूल मैंने यहां पर अभी ब्लू कलर से डार्क किया है, इसका नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड। आजकल हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है। वो कई बार पूछेगा बताओ मेसिटाइल ऑक्साइड के अंदर कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ऐसे थोड़ी ना पूछता है कि बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मेसिटाइल ऑक्साइड।
वो ये पूछेगा बताओ हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर देयर इन मेसिटाइल ऑक्साइड, ठीक है, हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आर देयर इन मेसिटाइल ऑक्साइड, तो फॉर्मूला तो आना चाहिए तभी बनाओगे। सो मेसिटाइल ऑक्साइड क्या होता है ध्यान से देखेंगे। हमारे पास है बच्चे, देखो थोड़ा सा आपको मैं हिंट देती हूँ, ये जो मेसिटाइल ऑक्साइड है वंस अगेन दिस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आपके पास एक है, खैर इसका पूरा मैकेनिज्म हम एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में सीखते हैं, बट इट इज लाइक आपके पास एक एसीटोन है CH3CO CH3 जैसा नजर आ रहा है, देखो दोबारा देख लो, मेरे पास एक एसीटोन है CH3CO CH3 होना चाहिए, है ना। अब उस CH3 को मैंने बाजू वाले एक और एसीटोन के साथ जोड़ दिया, सो इट इज CH3C CH3 डबल बॉन्ड C CO CH3, और बेसिकली अगर ध्यान से देखो ना, इस C डबल बॉन्ड O को सर्कल करो, इसके बाजू वाला अल्फा बीटा कार्बन, सो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और इसको आगे चल के मैं आपको ऐसे याद दिलाऊंगी कि आपने एसीटोन की एल्डोल कंडेंसेशन कर लेनी है, यू विल गेट मेसिटाइल ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। आगे CHO क्या था, ग्लाइऑक्सल, CHOCOH क्या हो जाएगा, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, ग्लाइऑक्सल से क्या आया, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। आगे H2CO3 क्या है, H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड। आगे C डबल बॉन्ड C क्या होता था, एल्कीन, C डबल बॉन्ड O क्या होता है, कीटोन। अगर मैंने C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O को एक साथ चिपका दिया एज इन द स्ट्रक्चर दैट यू आर सीइंग हियर, इसको बोलते हैं कीटीन। इट इज अ कीटोन प्लस इट इज डबल बॉन्ड, सो इट इज अ कीटीन। क्या नाम है इसका, कीटीन। क्लियर है, आगे देखिए। नाउ दीज आर वेरी कॉमन नेम्स जो हमारे पुराने जमाने में बहुत यूज होते थे। मेरे पास 1 2 3 4, मेरे पास 4 कार्बन एटम्स वाला एक एल्डिहाइड है, ये नजर आ रहा है, आई हैव अ 4 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड, बट ये आइसो की फॉर्म में नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटरल्डिहाइड। दिस इज वेरी पुराने जमाने का कॉमन नेम जो कि आपके जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये आइसो की तरह है, टोटल कार्बन एटम्स 4 हैं एंड देयर इज अ एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाराल्डिहाइड, आइसोब्यूटाराल्डिहाइड, ठीक है। आगे वंस अगेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम वाला पुराने जमाने का एल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं पिवल्डिहाइड। 5 कार्बन एटम वाले एल्डिहाइड का क्या नाम है, पिवल्डिहाइड। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट कहीं और ना भटकना पड़े इसीलिए आपको मैंने यहां पर सिखा दिया है, ठीक है। चलिए ये तो कर ही लिया है, CHO ग्लाइऑक्सल। सुनना जरा, ग्लाइऑक्सल के दोनों कार्बन पे मिथाइल लगा दो, ग्लाइऑक्सल के दोनों कार्बन पे मिथाइल लगा दो, क्या मैं इसको डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल बोल दूं, बोल सकते हैं। आगे चल के कोऑर्डिनेशन में डाई मिथाइल ग्लाइऑक्समेट बनाएंगे हम। आगे देखो, सुनना सुनना सुनना, 3 4 5, 5 कार्बन एटम वाला स्ट्रेट चेन एसिड है, इसको बोलते हैं पेंटेनोइक एसिड, मगर इसको बहुत पुराने जमाने में इसको बोलते थे वेलेरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, वेलेरिक एसिड। सिमिलरली 4 5 6, 6 कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, हेक्सेनोइक एसिड, है ना, बट इसको पुराने जमाने में हम बोलते थे कैपरोइक एसिड। क्या बोलते हैं, वेलेरोइक एसिड, कैपरोइक एसिड। वेलेरोइक मतलब 5 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, कैपरोइक मतलब 6 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी डन है। सामने देखिए जरा, अब आपको और मजा आएगा। H2CO3 इस कार्बोनिक एसिड, सबको पता है, देखना C डबल बॉन्ड C पे COH लगा दिया, सोचो व्हाट वाज CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, C डबल बॉन्ड C पे CHO में मैम ने सिखाया था एक्राल्डिहाइड, सिखाया था ना, तो यही तो है, C डबल बॉन्ड C पे COH लगा दो, इसको बोलते हैं एक्रिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, एक्रिलिक एसिड। सॉर्टेड है, चमक गया। आगे देखें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सुपर 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, सिट्रिक एसिड। क्या होता है सिट्रिक एसिड, मैम बताना जरा। सिट्रिक एसिड इतना तो पता है ना कि वो खटास क्रिएट करने वाली चीजों में होता है, खट्टी चीजों में सिट्रिक एसिड होता है। देखो वी हैव अ कार्बन इन द सेंटर, ठीक है,
कार्बन पे जुड़ा हुआ है CH2COH और CH2COH, 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 ठीक है। इस कार्बन पे जुड़ा है एक OH और एक COH, दिस इज व्हाट इज नोन एज सिट्रिक एसिड। दोबारा समझाऊं, कार्बन इन द सेंटर, सामने देख के ही समझें, कार्बन इन द सेंटर अटैच टू CH2COH, CH2COH, along with this उस कार्बन पे एक OH है, एक COH है, इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। मैम ये इतनी सारी चीजें हैं यार, आप बोल तो देते हो कि याद कर लेना, बट कैसे होगा बच्चे? टाइम के साथ होगा। आपने अगर अपने एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने शुरू करे हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि इनमें से कई सारे ऐसे कॉमन नेम्स हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरू में जो मोस्ट प्रायोरिटी वाले नेम्स हैं उनको याद रखना है, फिर धीरे धीरे जब बारी बारी सुनोगे, कोरिलेट करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। बट अल्टीमेट आपको एग्जाम के लिए ये चीजें आनी जरूर चाहिए। देखिए, अगर आपके एक अमोनिया के हाइड्रोजन को हटाकर उस पे COH मैंने लगा दिया, इसको बोलते हैं कार्बामिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? कार्बामिक एसिड। मतलब अमोनिया में एसिड बनाना है तो अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हटाकर COH लगा लो, दैट इज नोन एज कार्बामिक एसिड, ठीक है। एक बात बताना जरा, व्हाट वाज क्रोटोनाल्डिहाइड? क्रोटोनाल्डिहाइड मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो व्हाट इज क्रोटोनिक एसिड? कैंट आई से कि मैम क्रोटोनिक एसिड इज CH3 C डबल बॉन्ड C COH। अब कर पाओगे याद? देखो इसीलिए बोल रही हूं कि डॉट्स को कनेक्ट करते जाओगे तो क्वेश्चंस बनते जाएंगे, डर नहीं लगेगा। रैंडमली 250 कॉमन नेम्स याद करने बैठोगे तो नहीं पॉसिबल है, बट यू कनेक्ट द डॉट्स, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से मोस्ट कॉमन वाले तो बता देती हूँ, वो पहले करा देती हूँ, बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। ये देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं एसिटोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे? एसिटोनाइट्राइल। आगे आगे मेरे पास है CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। आपको मैं बताती हूँ, जो मतलब ईयर मुझे याद नहीं है, तो एक बार ना भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। वहां पर यही गैस थी जिसकी वजह से बहुत सारा पॉइजन फैला था और कई लोग मारे गए थे। सो यही कंपाउंड है जिसको MIC मिथाइल आइसोसाइनेट बोलते हैं। CH3 आइसोसाइनेट मतलब N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O था, ठीक है। आगे देखिए, Now there are certain things from random chapters like एक गैस है, this is also a poisonous gas जिसको बोलते हैं फॉस्जीन, COCl2। COCl2 नजर आ रहा है, COCl2, इस गैस को बोलते हैं फॉस्जीन गैस। आगे देखिए, अगर मेरे पास है बच्चे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहां पर सिंगल C डबल बॉन्ड O था, इसको फॉस्जीन बोल दिया, दिस इज डन। मेरे पास 2 C डबल बॉन्ड O हैं, दोनों पे एक एक NH2 लगा दिया, इसको बोलते हैं ऑक्सेनामाइड। क्या बोलते हैं? ऑक्सेनामाइड। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O पे ClCl है, ऑक्जेलाइल क्लोराइड। अब ये समझ आ रहा है ये ऑक्स वाला वर्ड कहां से आ रहा है? ऑक्सैलिक एसिड किया था ना, COH, यही तो है, COOH। क्या ये नजर आ रहा है? यही तो ऑक्सैलिक एसिड था। ऑक्सैलिक एसिड के दोनों OH को हटा करके NH2 लगा दिया, क्या बन गया? ऑक्सेनामाइड। ऑक्सैलिक एसिड के दोनों OH को हटा करके ClCl लगा लिया, क्या बन गया? ऑक्जेलाइल क्लोराइड। हो गया याद? तो ऐसे रट्टे तो नहीं मारने पड़े, लॉजिकली कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूल है बच्चे जिसका नाम है फरफ्यूरल। फरफ्यूरल का मतलब है मेरे पास, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूरैन। फ्यूरैन पे एक CHO लगा दो, एल्डिहाइड लगा दो, दिस इज नोन एज फरफ्यूरल। अब ऐसे रटना नहीं है फरफ्यूरल क्या था, बट इसको कोरिलेट करो। फ्यूरैन मैम ने सिखाया था, 5 एटम वाली रिंग है जिसमें से एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड्स हैं, उस पे CHO लगा दो, बन गया फरफ्यूरल, बात खत्म हो गई। आगे देखिए नेक्स्ट, ये नेम रिएक्शंस में आता है। फिनोफ्थलीन याद है? ये तो हर इंडिकेटर में, मतलब हर टाइट्रेशन में तुम यूज करते हो। फिनोफ्थलीन की स्पेलिंग ही पहले देख लो, दिस इज फिनोल्थलीन।
याद है थैलिक एसिड क्या था? सोचो सोचो सोचो, दिस इज थैलिक एसिड राइट, ये थैलिक एसिड था। थैलिक एसिड से थैलिक एनहाइड्राइड बनाओ, चलो फटाफट, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ बन गया थैलिक एनहाइड्राइड बना। क्या देखना, ये वही नहीं लग रहा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए था ना, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए था, तो थैलिक एनहाइड्राइड बनता। इस सी डबल बॉन्ड ओ से तुमने दो, मतलब उस सी डबल बॉन्ड ओ को हटा करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो फिनोल जोड़ देते हैं, वी अटैच टू फिनोल, ये देखो कुछ इस तरीके से, तो ये निकल गया पानी। तो क्या बन गया, यहां से बेंजीन बेंजीन, एक एक OH जुड़ा है, इस पूरे का नाम हो गया फिनोफ्थलीन, द नेम इज फिनोफ्थलीन। तो अब रट्टे मारने बैठो फिनोफ्थलीन के, हो ही नहीं पाएंगे, बट तुम्हें पता चल गया कि थैलिक एनहाइड्राइड से बना है, पहले थैलिक एनहाइड्राइड बना लिया, लास्ट वाले कार्बन पे दो फिनोल लगा दिए, बन गया फिनोफ्थलीन, हो गया सवाल। आगे देखिए, एक हक्कल्स रूल, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आप क्वेश्चन करते हैं, बताइए कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, इसको बोलते हैं ट्रोपोन, गिवन इन एनसीईआरटी। तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं कहां से मैम उठा उठा के ला रही है, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। ये तुम्हारे पेपर में कितनी बार सवाल आता है, इट्स अ 7 मेंबर्ड रिंग, गिनवाऊं, देखो इट्स अ 7 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5 6 7, और एक सी डबल बॉन्ड ओ है, बाकी डबल 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 है, तो 2 2 4 2 6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ट्रोपोन इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आगे देखिए, अगला है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देना चाहूंगी ताकि खिचड़ी ना मचे, ठीक है। अगला जो हमारा कंपाउंड है बच्चे, उसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। ये देखो, ये पेरोक्सी बॉन्ड दिख रहा है, ये पेरोक्सी बॉन्ड नजर आ रहा है, OO बॉन्ड, सो C6H5CO OO CO C6H5, इसको बोलते हैं बेंजोइल, C6H5CO को बोलते हैं बेंजो, तो दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। अमोनिया का क्या फॉर्मूला था, NH3, अगर अमोनिया के एक H को हटा करके एक NH2 लगा दो, क्या बन जाएगा, हाइड्राजीन, NH2 वाज हाइड्राजीन, अभी कराया था। अब हाइड्राजीन के एक H को हटा करके बेंजीन लगा दो, इसको बोलते हैं बच्चे फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन के एक H को हटा करके बेंजीन लगा दो, दैट इज व्हाट इज फिनाइल हाइड्राजीन। समझ आ गया यहां तक, आगे बढ़े, स्ट्रेट अवे टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, नाम आपको नजर आ गए होंगे, इट इज DDT। DDT का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से देखिए, पहले मेरे को टीयर गैस का फॉर्मूला बताओ, चलो जल्दी से, व्हाट इज टीयर गैस। टीयर गैस मतलब C पे 3 Cl थे और एक NO2 था ना, वो टीयर गैस बनाया था अभी तुमने। अब इसी C पे मैंने क्या करा, पहले एक C पे Cl था, राइट, और एक क्या था, NO2, मैंने कहा उस वाले C पे तुमने CCl3 लगाया, क्या लगाया, एक CCl3, एक H, और दो लगाए क्लोरोबेंजीन, दो लगाए क्लोरोबेंजीन। सिमिलर से स्ट्रक्चर हैं, बट यस बहुत ज्यादा डिफरेंट भी हैं, बट टीयर गैस याद है ना, C पे Cl NO2, तो मैम ये DDT क्या हो जाएगा, DDT हो जाएगा पहले CH, उस पे CCl3, एक कार्बन जिस पे 3 Cl जुड़े हुए हैं, दो बेंजीन और दोनों बेंजीन के पैरा पोजीशन पे Cl है, इसको बोलते हैं DDT। DDT का नाम है बच्चे डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और मैम ये कैसे आया, देखो ये इथेन था, CC इथेन था, इथेन के एक कार्बन पर तुमने 3 Cl लगाए, ट्राइक्लोरो इथेन बन गया, और इस कार्बन पर दो तुमने क्लोरोबेंजीन लगाए, तो नाम क्या हो गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दैट इज व्हाट इज DDT। चमका है, आगे बढ़ो चलो। एक बात बताओ, अगर मैंने C6H5 CO C6H5 को जोड़ा तो क्या था मैम, एसीटोन, फिर एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन था, बेंजोफिनोन ये याद आ गया, जहां दो C6H5 थ्रू 1 C डबल बॉन्डो जुड़े थे, वो बेंजोफिनोन था। अब एक नई चीज देखो, ये देखो, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं जो तुम्हें यहां पर नजर आ रहे होंगे, और दोनों ही मॉलिक्यूल्स थोड़े से ट्रिकी हैं, अपने आप में अच्छे हैं। पहला है, मेरे पास दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं,
और दोनों के पैरा पोजीशन पे NH2 NH2 है। क्या बोला? दो बेंजीन रिंग्स जॉइन टुगेदर विद 1 NH2 ग्रुप एट पैरा, इसको बोलते हैं बेंजीडीन। व्हाट इज दिस नोन एज? बेंजीडीन। जो दूसरा मॉलिक्यूल है वहां दो NH आपस में जुड़े हुए हैं with 1 C6H5 1 C6H5 joined on the NH molecule, इसको बोलते हैं हाइड्राजोबेंजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजोबेंजीन। ये दो अलग अलग चीजें थी। 2 C6H5 यूनिट्स, दोबारा देखें, 2 C6H5 यूनिट्स joined with 1 NH2 NH2, इसको बोलते हैं बेंजीडीन। 2 NH which are joined together and 1 C6H5, इसको बोलते हैं हाइड्राजोबेंजीन। जेईई एडवांस की कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्हीं स्लाइड्स में कवर हो गए हैं, तो ढंग से करो। तुम्हारे बहुत जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो सब यहां से बनते हैं। एक है, अच्छा, NH3 क्या होता है? अमोनिया, सबको पता है। अगर मैंने लिखा HN3, इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। क्या नाम है इसका? हाइड्राजोइक एसिड। तो अब इसको अमोनिया मत समझ लेना, आधे से ज्यादा बच्चों को डिफरेंस ही नहीं पता चलता, कहते हैं मैम अमोनिया है, अमोनिया NH3 था, HN3 इज हाइड्राजोइक एसिड। चलो आगे देखते हैं बच्चे। अगेन कुछ नेम रिएक्शंस के हमारे कंपाउंड्स हैं जो पेपर में बड़ी बार हमारे पास आते हैं। देखिए, अच्छा, व्हाट इज पिनाकोल? आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं। पिनाकोल क्या था? C पे OH है, CH3 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 CH3, पिनाकोल याद आ गया। अब पिनाकोल के जैसे जैसे हम बनाएंगे, एक है बेंजोइन, एक है बेंजिल, एक है बेंजिलिक एसिड। तीन मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं। क्या क्या है? बेंजोइन, बेंजिल, बेंजिलिक एसिड। ये देखना, C6H5 C6H5, दो C6H5 है, आपस में C से जुड़े हुए हैं। अगर बीच वाले C पे, एक पे डबल बॉन्ड O है, एक पे OH है, एक पे डबल बॉन्ड O है, एक पे OH है, इसको बोलते हैं बेंजोइन। क्या बोलते हैं? बेंजोइन। दोनों ही बीच वाले कार्बन्स पे डबल बॉन्ड हैं, इसको बोलते हैं बेंजिल। आगे चल के पढ़ोगे, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, वो यहीं से आएगा। तो बेंजोइन क्या था? C6H5 C6H5 CC, एक पे डबल बॉन्ड O, एक पे OH, बेंजोइन। बेंजिल क्या होता है? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, एक है बेंजिलिक एसिड। ये जो C6H5 है ये उठ करके एक कार्बन पर आ जाएगा, ये उठ करके इस कार्बन पर चला जाएगा। क्या बन जाएगा? C6H5, C पे OH है, C6H5, लास्ट में बच गया C6COOH, इसको बोलते हैं बेंजिलिक एसिड। अभी के लिए बेंजोइल और बेंजिल अगर याद रख लोगे तो बेंजिलिक बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट से आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा कि व्हाट इज बेंजिलिक एसिड। ठीक है, दो और इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। बेंजीन पे C डबल बॉन्ड C, इसको बोलते हैं स्टाइरीन। डोंट इवन फॉरगेट दैट, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड C इज स्टाइरीन, वेरी वेरी कॉमन। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर इज दिस चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उस चैप्टर में आपके ना कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, नेचुरल स्वीटनर्स, ये कुछ कुछ मेंशन्ड है। वहां पर हमारा एक मॉलिक्यूल मेंशन्ड है जिसका नाम है सेक्रिन। सेक्रिन, तुमने सुना है कि ऐसा बोला जाता है कि ज्यादा ना वो मीठी वाली गोलियां नहीं खानी चाहिए, टॉफीज नहीं खानी चाहिए, गला पकड़ा जाता है। फिर मम्मी बोलती है क्यों नहीं खानी चाहिए? कह रहे सेक्रिन होता है, वो यही सेक्रिन होता है जो मीठी चीजों में डाला जाता है जिससे गला पकड़ा जाता है। सो देखो, आपके पास C6H5 है, बेंजीन बनाया। नाउ यू नीड टू मेक अ काइंड ऑफ रिंग, मगर वो रिंग में C डबल बॉन्ड O है, यहां पर है SO2 और ये जुड़ा हुआ है NH से। इसकी पूरी डिटेल, कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये, क्यों इसको यूज करते हैं, ये सारी डिटेल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम पढ़ते हैं। बट द स्ट्रक्चर जो छोटा मोटा सा आपको याद रखना है, बेंजीन पे CO है, NH है, मतलब एक अमाइड वाला बॉन्ड नजर आ रहा है और नीचे SO2 के द्वारा लिंक है, S डबल बॉन्ड O के द्वारा लिंक्ड है। सो दिस इज सेक्रिन। यहां तक भी हो गया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स देख लो, ये तो तुमको पता ही होंगे। LiAlH4 इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। कई बार सोडियम बोरोहाइड्राइड को क्वेश्चन में SBH भी लिख देते हैं, फिर बच्चा कंफ्यूज, व्हाट इज SBH? सोडियम बोरोहाइड्राइड, नथिंग एल्स।
डाइल्यूट 1% डाइल्यूट KMNO4 को बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। आई थिंक सभी बच्चों को ये याद है, छोटी छोटी चीजें हैं। अब हमारा कितना रह गया? अच्छा, ये निक्कू सा पैराग्राफ रह गया, इसको कर ही लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स के द्वारा आपको थोड़ा सा तंग करते हैं, नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम बताते हैं। देखो, सोचो, अभी तुम्हारा टेस्ट लिया जाए। व्हाट इज C डबल बॉन्ड C? फास्ट, इथिलीन। व्हाट इज CCO? 3 एटम वाली रिंग जिसमें O एक था, उसको क्या बोलते थे? इथिलीन ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते थे? ऑक्सीरेन। याद आया? ऐसे ही C डबल बॉन्ड C के डबल बॉन्ड को हटा करके NH लगाओगे, इसको बोलते हैं एजिरिडीन। क्या नाम है इसका? एजिरिडीन। अब कोई तुमको एजिरिडीन रटवाने की कोशिश करे, नहीं रटवा सकता, बट अगर तुमने इथीन या इथिलीन, इथिलीन ऑक्साइड और फिर एजिडरीन याद किया तो वो याद हो जाएगा, फिर डर नहीं लगता। अच्छा चलो बताओ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिडीन? इट्स अ बेस, इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनिक बेस। क्या था ग्वानिडीन? C डबल बॉन्ड NH, NH2 NH2, वेरी गुड ऑर्गेनिक बेस, याद है, उसको ग्वानिडीन बोला था। एक होता है एमिडीन। एमिडीन में पता क्या होता है? एक NH2 को हटा करके CH3 लगा दो। देखो जरा, C डबल बॉन्ड NH इज सेम, NH2 इज सेम, बस यहां पर NH2 था, उसको हटा करके CH3 लगा दिया, इसको बोलते हैं एमिडीन। क्या नाम है इसका? एमिडीन। आगे एक होता है बच्चे यूरोट्रोपीन। दिस इज यूरोट्रोपीन। ये क्या होता है इसको भी मैं समझा देती हूं आपको। आपके पास ना, आपको याद है साइक्लिक स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का कैसे बनाते हैं? वैसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेना है। ये देखो, बनाना एक, और साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के ना ऑल्टरनेट पोजीशन पे N रख दो। यहां रखा, यहां नहीं रखा, यहां रखा, यहां नहीं रखा, यहां रखा, यहां नहीं रखा, बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का, जिसमें से 3 कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा दिया। अब एक नाइट्रोजन को ऊपर लगा दो, एक नाइट्रोजन को ऊपर लगा दो। अब जितने नाइट्रोजन्स थे ना, उन नाइट्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाना है। ये देखो बनाया, इसका इसके साथ बनाया, इसका इसके साथ बनाया, हर नाइट्रोजन ने 3-3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसको बोलते हैं यूरोट्रोपीन। क्या नाम है इसका? यूरोट्रोपीन। इससे ज्यादा कॉमन नेम्स हमें करने पड़ेंगे? नहीं करने पड़ेंगे, कोशिश मैंने पूरी करी है कि सब कुछ एक ही में कवर करा दूं। आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स। पीसीसी बहुत कॉमन है ना, कहीं ना कहीं सुना है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी। इट इज बेसिकली यूज्ड टू ऑक्सीडाइज द अल्कोहल जस्ट टू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, आगे की ऑक्सीडेशन नहीं करता। दिस इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। सो पिरिडीन क्या था? बेंजीन के एक कार्बन को हटा के N फिट कर दो, पिरिडीनियम वो एक बेस था, तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज पीसीसी। एक रिएजेंट हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं जिसको बोलते हैं 2,4-DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये हाइड्राजीन था NH2NH, इसके एक पे बेंजीन लगा दो, ये क्या बन गया? फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन के 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो लगा दो, इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। और इसी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का नाम होता है ब्रैडीज रिएजेंट। क्या नाम होता है? ब्रैडीज रिएजेंट। समझ आ गया? चलिए आगे है इसको बोलते हैं बच्चे TEL, तेल नहीं है, टेल है। टेट्रा इथाइल लेड, लेड पे 4 इथाइल ग्रुप लगा दो, इसको बोलते हैं टेल, तेल नहीं, टेट्रा इथाइल लेड। ये भी डन है। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। इसको छोड़ सकते हो, सोचो बस, कुछ छोड़ना नहीं है, मैं बता ही देती हूँ। 2 कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन, क्या था? ऑक्सीरेन। 3 कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन इन अ रिंग, इसको बोलते हैं ऑक्सीटेन। एक ऑक्सीरेन था, एक ऑक्सीटेन है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। याद है हम लोग एक ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स का बहुत कॉमन नाम है, इसको बोलते हैं विल्किंसंस कैटलिस्ट। विल्किंसंस कैटलिस्ट, ये रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, रोडियम मतलब RH। इस पे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के 3 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, देखो PPH3, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के 3 ऐसे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं एंड एक Cl है, सो इसका नाम है विल्किंसंस कैटलिस्ट। ये आगे चल के आप पॉलीमर्स चैप्टर में भी पढ़ते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। दिस इज विल्किंसंस कैटलिस्ट। चलिए अब बस इतना रह गया है, ध्यान से समझते हैं।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन लीविंग ग्रुप्स। देखो, अगर तुम्हारे पास CH3 है और उस पे SOO और O जुड़ा हुआ है, मतलब ये पूरा ग्रुप, दिस पूरा ग्रुप इज अटैच टू समथिंग, इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं मिसाइलेट। क्या बोलते हैं? मिसाइलेट। CH3CO को क्या बोलते हैं? एसाइल, एसिटिक। CH3COH एसिटिक एसिड, CH3CO CH3 एसीटोन, CH3CONH2 एसिटामाइड। तो CH3CO ग्रुप को क्या बोलते हैं? असाइल। अब ध्यान से देखो, इसी पूरे ग्रुप के साथ, मतलब SO3 के साथ अगर मतलब मिथाइल था तो इसको बोलते थे मेसिटाइल। अगर बेंजीन पे ब्रोमीन है इसको बोलते हैं ब्रोसाइलेट। क्या बोलते हैं? ब्रोसाइलेट। और अगर CF3 है, मतलब इस ब्रोमोबेंजीन की बजाय CF3 है, इसको बोलते हैं ट्रिफ्लेट। दीज आर गुड लिविंग ग्रुप्स। जो कुछ भी रिएक्शन होगी ये फटाफट से यहां से निकल जाते हैं। तो 3 लिविंग ग्रुप सिखाए मैंने आपको। मिसाइलेट मतलब SOOO था, S के ऊपर CH3 है, मिसाइलेट। अगर S के ऊपर ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोसाइलेट। और S के ऊपर CF3 है, ट्रिफ्लेट। ठीक है। सो लास्ट 3-4 नेम्स हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे RMGX was what? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ऐसे ही बच्चे R2CuLi को बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट। क्या है इसका नाम? गिलमैन्स रिएजेंट। एक हमारे पास होता है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट किसका नाम है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का। AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव NO3 माइनस। अभी फॉर्मूला नहीं रटने, अभी आपको वो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में आप सीखते हो, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कल को टॉलेंस रिएजेंट पेपर में बना हो तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। मैं नीट के एग्जाम की बात करूं, जेई मेन के एग्जाम की बात करूं, जेई एडवांस के एग्जाम की बात करूं, बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं, ये एक ऐसा रिएजेंट है जो मतलब हर पेपर में आया हुआ है। इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन SO2Cl, दिस इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। पेपर में यही डायरेक्ट सवाल है, विच आउट ऑफ देम इज हिंसबर्ग रिएजेंट? या स्ट्रक्चर दे रखा है, पूछा है इसका नाम क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट। आगे की कहानी तो वो बाद में पूछेगा, पहले तो वो ये पूछ रहा है कि तुम्हें उसका नाम भी याद है या नहीं याद है। ठीक है, आगे ये देखना। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन इज एल्कलाइन कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के मिक्सचर को फेलिंग ए फेलिंग बी, 2 सॉल्यूशन होते हैं, इन दोनों को कुल मिला के एक साथ बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, टॉलेंस रिएजेंट भी, फेलिंग सॉल्यूशन भी। ये बहुत ज्यादा अच्छी ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। दे बेसिकली आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड्स टू एसिड्स। ठीक है। अच्छा देखो, अभी जैसे ये किया था ना, एक ये रह गया है, तो SO3 डैश पे अगर CH3 था तो मिसाइलेट, अगर ब्रोमोबेंजीन था ब्रोसाइलेट, है ना। अगर CF3 था तो ट्रिफ्लेट, एक छोटा सा रह गया उसको बोलते हैं टोसाइलेट। क्या बोलते हैं? टोसाइलेट। अगर खाली CH3 होता, SO3 पे खाली CH3 था तो क्या था? मिसाइलेट। बेंजीन पे CH3 जुड़ा है, इसको बोलते हैं टोसाइलेट। बेंजीन पे Br जुड़ा होता, ब्रोसाइलेट। और इस पूरे पे CF3 जुड़ा होता तो ट्रिफ्लेट। ठीक है। एंड आई थिंक दैट इज इट। ये थे हमारे सारे के सारे कॉमन नेम्स। आई डिडंट काउंट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मैंने आपको आज यहाँ पर सिखाए हैं, बट मेरे हिसाब से जिस भी बच्चे ने शुरू से लेके अंत तक इन सारे कंपाउंड्स को यहाँ पर सीखा है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करी है बच्चे, इसके बाहर कोई कॉमन नेम छूटा हो उसके चांसेस बहुत कम हैं। इतना करने के बाद आपको अब आई एम इतना तो 100% श्योर कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, एटलीस्ट वो जो कॉमन नेम्स की वजह से आपका क्वेश्चन छूटता था वो छूटेगा नहीं। चाहे आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, बिटसैट की तैयारी कर रहे हो, CBSE के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, स्टेट बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, ये दिस इज द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉमन नेम्स जो हमारे सिलेबस में हैं या आ सकते हैं या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है। सो ओके, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये पूरा डिटेल्ड वीडियो आपको कैसा लगा। एंड सिंस दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो इन दिस फॉर्मेट, मेरे को ना खुले दिल से बताना जो भी प्लस माइनस है, बिकॉज आई थिंक हम लोग ना तुम्हारे साथ साथ ही सीखते हैं। तो मेरा बड़े दिन से मन था कि मैं कोई ना कोई ऐसे सेशंस लूं जो सुपर डिटेल में हो, लाइक
समथिंग विच कवर्स एवरीथिंग, बट इसके बाहर बच्चे को कुछ भी देखने की, समझने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने पूरी कोशिश करी है, देखो सारे हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं एंड मैं कोशिश करूंगी, ठीक है, ये पूरे के पूरे नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुमको दे देती हूँ, तुम डाउनलोड कर लेना और मुझे बताना कि प्रिंट ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, जो भी है तुम मुझे सारी चीजें बताना। एंड इफ यू फील कि दिस काइंड ऑफ सेशन इज यूजफुल फॉर यू, तो भी मुझे कमेंट्स में बताना एंड डू लेट मी नो कि आगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके अनटच्ड हैं या जिन पे आप चाहते हो कि मैम एकदम डिटेल में, जैसे इसमें मेहनत करी है ऐसे ही मैं बाकी चैप्टर्स में या बाकी किसी टॉपिक में मेहनत करके आपकी थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करूं, ठीक है। तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा एंड एवरीथिंग इज देयर इन वन प्लेस। बस आपको सीखना तो पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज दिस विल जस्ट बी अनदर वीडियो ऑन यूट्यूब जो किसी कॉर्नर में पड़ी रहेगी एंड आई डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन। तो इसको यूज करें एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट जिन भी बच्चों को ऑर्गेनिक में हेल्प चाहिए होती है उनकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकूं, ठीक है। So that is it from my side for this particular session. Thank you so much. I'll be meeting you in the next class. And definitely do let me know the plus and minus things और क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या नहीं कर सकते, so that मैं उन सारी चीजों को अपनी next video में follow करने की कोशिश करूंगी। चलिए, bye bye.